So, welcome all. Jai Hind. Let's talk about what can happen, what might happen. We are not here to say the probabilities के 100% यही चीज होने वाली है. Loss भी हो सकता है, profit भी हो सकता है. So there is no guarantees. These are purely what we are seeing on the charts. So we are talking about probabilities and not possibilities. कि 100% यही चीज होगी. So as per me, this week should give a decisive direction to the markets, whether it breaks 17,700 on the downside or whether it goes up and breaks above 18,300 on the upside. The only problem the market is facing currently is that 20 days simple moving average is not getting crossed and prices are getting rejected from 20 days moving average, whether we talk about Nifty or Bank Nifty. So the first point you should consider is whether market is moving over 20 days moving average or not. If market is sustaining at least for 2 days, about 20 days moving average, probably we might have a reversal in 17,700 will work as a very good reversal pattern. If you go and check on Nifty, especially Nifty is also showing the same signs that 17,700 on weekly chart also is getting support. So moving forward, we need to see what is going to happen if 17,700 breaks. If 17,700 breaks, probably we are heading towards almost 17,200 without any stoppages. Same time, if we are able to break above 18,200 approximate level, the next level would be 18,350, 18,450, which is very much visible on everybody's chart. So if that levels gets broken out, probably we are heading towards 18,600, 18,700. I'm not putting exact numbers because exact numbers doesn't solve the problem. So all these are approximate targets. हिंदी में बताऊंगा तो सिंपल बोलता हूँ कि मार्केट रेंज में है, रेंज को तोड़ के निकलेगा नहीं निकलेगा ये हमें से किसी को ना पता. हम यहाँ गारंटी वाला बिजनेस नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी क्या लग रहा है, क्योंकि मार्केट 18,000 को सस्टेन कर रहे हैं नीचे में, 18,050 यहीं से घूम रहा है 3-4 दिन से. सेम टाइम 17,700 को ब्रीच नहीं कर रहा है, 4 बार रीटेस्ट हो चुका है. तो चांसेस हाई लगता है इस टाइम कि मार्केट शायद अपसाइड, शायद वापस वर्ड जो यूज कर रहा हूँ है शायद, गारंटी वाला नहीं बोल रहा. तो मार्केट का चांसेस लगता है कि शायद अपसाइड जा सकता है. सेम टाइम कमिंग ऑन द डाउन साइड, इफ 17,700 गेट्स ब्रीच्ड, अगर इस बार ब्रीच कर देता है, मतलब इवन फॉर 1 आवर, सो प्रॉब्ली मार्केट इज हेडिंग, मतलब मार्केट 17,700 की तरफ जा रहा है. कमिंग टू बैंक निफ्टी टर्म्स, लेवल सबको पता है 41,700 नीचे का सपोर्ट है, 42,700 ऊपर का रेजिस्टेंस है. मार्केट यहीं पे इतने दिन से है ना, 20 दिन से वही घुमा रहा है. कमिंग टू पैटर्न्स, सबने NR4 बना दिया वीकली पर. NR4 का मतलब होता है नॉन रेंजिंग मार्केट फॉर 4 वीक्स पैटर्न. अब ये ब्रेकआउट देगा या ब्रेकडाउन देगा, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया. मैं कोई गारंटी मुझे भी नहीं पता कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा. तो हम भी उसी रेंज में है तो अपने बिना ट्रेड लेके बैठ सकते हो. ये टाइम इंपॉर्टेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आपको साइड में बैठना होता है. यहाँ जाके ना ट्रेड, रोज जाके ट्रेड करोगे, मैं 50 पॉइंट कमा लूंगा, 100 पॉइंट कमा लूंगा, एक दिन ऐसा आएगा आप 100 की जगह ना 500 पॉइंट बाजार को देके आ जाओगे. तो ये समय ऐसा होता है कि साइड में बैठना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है. क्या मार्केट ऐसा पहले कर चुका है? मार्केट ऐसा कई बार कई साल तक करेगा, कई बार कई महीनों तक करेगा, कई बार कुछ वीक तक करेगा. यहाँ पर आपका पेशेंस टेस्ट होता है. एज अ बायर, एज अ सेलर, आप ऑप्शन सेलर हो तो बेस्ट मार्केट है ऑप्शन सेलिंग का, ठीक है. बट जिस टाइम ये रेंज ब्रेक होगा ना, तो एज एन ऑप्शन सेलर आप फंस जाओगे बाजार में. तो हमें डिसाइड करना है कि हम क्या ट्रेडर है, मेरा पेशेंस लेवल क्या है, क्या मैं इस चीज को होल्ड कर सकता हूँ, नहीं कर सकता. तो यहाँ पे इरैशनल डिसीजन कुछ लेना मत कि जबरदस्ती जाके घुस जाओ बाजार में कि बस मुझे लग रहा है ब्रेकआउट आ जाएगा. मैंने लास्ट 18 दिन में सिर्फ 2 ट्रेड लिए, एक ट्रेड में प्रॉफिट आया, एक ट्रेड में लॉस आया, तो ओवरऑल 0. बैठना पड़ता साइड में. आपका यहाँ पर काम सिर्फ एक ही होना चाहिए कि पेशेंस के साथ चुपचाप बाहर जाके बैठ जाओ. यहाँ पे ट्रेड नहीं करना होता है. दिस इज नॉन ट्रेडिंग मार्केट, नॉन ट्रेडिंग जोन वेयर यू डोंट नीड टू पुट योर ब्रेन्स. सिंपल मार्केट बता रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा, तो मैं जाके क्यों पंचायत करूंगा. सो अमित इज ओवर हियर. पुनीत, मैं तुझे रिक्वेस्ट भेजता हूँ, प्लीज कम ऑन. ठीक है, सो अमित प्लीज गो अहेड.
थैंक यू सर एंड जय हिंद सभी को। आपने सर सारे लेवल कवर ही कर लिए निफ्टी के। बहुत टाइम बाद दो वीकली डोजी नजर आए हैं निफ्टी पे। ऑफ कोर्स लास्ट टाइम जो हुआ था उसके बाद एक बड़ी रैली आई थी। लेवल ऑफ कोर्स नीचे आप ऊपर 18100 और नीचे की तरफ 17800 वर्ल्ड नोन लेवल है, इसमें कुछ नया बताने के लिए है नहीं। 17800 ब्रेक होता है तो वी कैन ट्रेवल टुवर्ड्स 17000 समवेयर। और अगर 17100 डिसाइसिवली ब्रेक होता है प्रॉपरली ऑन वीकली बेसिस समथिंग, तो माइट भी हम 18600 700 की तरफ बढ़ेंगे। नॉट एग्जैक्टली क्या है, कुछ पॉइंट्स है मैं बता दूंगा अभी। एंड बैंक निफ्टी एज यूजुअल सिंपली सर ने लेवल कवर किया 43000 एंड 41700। 43000 निकलता है तो माइट बी 43500, कहीं भी जा सकता है ऊपर, मतलब ऊपर का तो ओपन स्काई है। एंड 41700 गया तो 4700, और अगर 4700 ब्रेक होता है किसी वजह से 40700, तो फिर 42,700 47,000 में दो लोगों को लगेगा 47,000 ही सीधा तोड़ने का है। तो नहीं सॉरी सॉरी सब तो 4700 बोल रहा हूँ सर, सॉरी। नीचे की तरफ अगर 4700 ब्रेक करता है, 40700 समथिंग अगर वीकली पे ब्रेक करता है। 41,700 41,700 हाँ भी सही। हाँ 47,000 ऊपर का हो हाँ गया भाई, 40 क्या कर रहा है? ठंड के मारे दिमाग ठंडा पड़ गया। 40,700 एक्चुअली ऑन द लोअर साइड। ऊपर तो काफी बड़ी रेंज है, मतलब अगर नीचे की तरफ 40,700 ब्रेक करता है देन थिंग्स कैन बी मोर पेनफुल। फिर जो अगला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो, मतलब लेवल तो नहीं बोलूंगा, इट इज समवेयर अराउंड 38,600 के आसपास है। मुझे मुश्किल लगता है ऑनेस्टली। मुझे मैं मतलब पर्सनल जो मेरा व्यू है यहाँ पे, मैं दो तीन रीजन दे रहा हूँ। पहली चीज ये है कि जो DXY है ये 101 के नीचे ब्रेकडाउन देने की कगार पे है। ये इंटरनेशनल एक रीजन है कि DXY अगर 101 के नीचे ब्रेक होता है तो एक लंबे समय के बाद एक डाउन ट्रेंड शुरू होगा DXY में। HDFC ट्विंस इस पूरे के पूरे मतलब 4 हफ्ते का साइडवेज मार्केट है, लेकिन HDFC ट्विंस जिस तरीके से उन्होंने वीकली पैटर्न्स पे ब्रेक किया है दोनों की तरफ, दे आर प्लानिंग टू गो अप। अब दोनों अगर ये ऊपर रहेंगे तो कम से कम मार्केट को नीचे तो नहीं आने देंगे, भले ही साइडवेज वाला खिलवा लें। अब रही बात ऑप्शन सेलर्स की, देखो बंधुओं, जितने भी ऑप्शन सेलर्स हैं आप लोग कर सकते हो, बेसिकली मैं मानता हूँ आप काफी एक्सपर्ट्स हैं, पर 13 के आसपास विक्स है। तो अगर आप ऑप्शन सेलिंग भाई करते हैं, या जो भी नोविसेस नए लोग आए हैं वो बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर विक्स सर्ज हुआ तो फिर मतलब इट कैन क्रिएट अ मैसिव पैनिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और हम मंथली एक्सपायरी भी करेंगे, फिर बजट सेशन भी आएगा। तो मोर ओवर 17,800 जब तक डिफेंड कर रहा है, मेरा बायस पॉजिटिव है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं ऑनेस्टली, मतलब अनटिल अनलेस मैं शॉर्टिंग ना करूं। वैसे मैंने रेंज बना के रखी, तो मैं रेंज पे ट्रेड कर रहा हूं, डायरेक्शनल ट्रेड नहीं है, नॉन डायरेक्शनल ट्रेड है। बैंक निफ्टी मैं नहीं टच कर रहा हूं जब तक 43,000 क्रॉस होकर के क्लोज नहीं हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू टच बैंक निफ्टी एनी मोर। सो ये मेरा व्यू है ओवरऑल। और मतलब मुझे HDFC ट्विंस थोड़ा सा मतलब दिख रहे हैं प्रॉमिसिंग। अबे रिलायंस का क्या व्यू रहता है? एंड 13 के आसपास के विक्स पे मैं मतलब अब राइटिंग यहाँ तो सजेस्ट नहीं करूंगा, बाकी सबके अपने अपने रिस्क टेकिंग एरियाज हैं जिसको जहाँ पे जितना लेना है। मोर ओवर मैं बाई करने की कोशिश करूंगा ऑप्शंस को, अगर यहाँ पे मौका मिलता है। अगर हमें कहीं भी अगर हमें लगता है कि यहाँ पे विक्स क्रैश या विक्स स्पाइक कर रहा है तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट लेने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज ओवरऑल माय व्यू अबाउट मार्केट। अब एक्सपायरी के लिए वही बड़ा रेंज है 18,1 और 7,800। सो दैट्स इट। थैंक यू सर। अमित भी दे यस सर। स्टॉक्स पे बाद में हाँ जी बात बिल्कुल करते हैं बिल्कुल। अपन। तो फेवियो है, फेवियो योर मार्केट व्यूज फर्स्ट। तो ये रेंज बाउंड ही रहने वाला है अगले बजट तक, तो रेंज बाउंड ही रहेगा। उसके बाद में देखते हैं, बजट इज नॉट गोइंग टू बी अ मेक और ब्रेक थिंग फॉर द मार्केट्स, बट सी what happens these days is कि most of these schemes, for example PLI scheme या vegans purchase करना, तो these all schemes are announced throughout the year. So budget में ऐसा, except for few things that are to be done for the lower income class, मतलब farmers के लिए कुछ रहेगा तो हो सकता है, उसके अलावा कुछ दिख नहीं रहा है बजट में ऐसा कुछ खास। नहीं तो अच्छा खासा बजट रैली आ जाता। एक ये था, बाकी रेंज बाउंड रहेगा पूरा नेक्स्ट 3 मंथ्स की बात करूं। ओके, सो कमिंग टू द अर्निंग सीजन,
has been so people were very pessimist. Pessimist. They had pessimism about the Q3 earnings mainly because of कि inflation calm down हो गई है, US में recession आने वाला है, उसके वजह से earnings ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा. But IT, as we have been on this space, we have been advocating IT results, Infi, TCS, both results have been really good. तो मेरे को वो कुछ इशू दिख नहीं रहा है फिलहाल अर्निंग्स के. बैंकिंग हैज बीन गिविंग रियली गुड रिजल्ट्स. तो बैंकिंग और आईटी जो मेजर कंट्रीब्यूशन है अपने इसका सेक्टर का, एक्सक्यूज मी, अपने सेक्टर का, that has been performing really well. Reliance, too difficult, but analysts say too difficult to give a comment on Reliance results. But what the analysts are saying, it is in line. So मेरे को नीचे का इतना डाउन साइड दिख नहीं रहा है. आएगा भी तो भी वो बोलते हैं ना टाइम करेक्शन के हिसाब से चल रहा है. तो मोस्टली टाइम करेक्शन में क्या होता है मार्केट्स में, मोस्ट ऑफ दी बायर्स सेट आउट. तो जो डोमिनेंट फोर्स रहता है वो सेलर्स का रहता है. दैट इज व्हाई sideways, when we say sideways, mostly you see that it goes down in a bull market. तो वही चलता रहेगा. ऐसे कुछ खास पैनिक मतलब हम लोग स्पेसिस इसलिए करते हैं कि कुछ पैनिक हो तो बताएं, पर ऐसा कुछ पैनिक वाला दिख नहीं रहा है फिलहाल. ये 17,800 18 to 18,000 17,800 18,200 के अगर 17,800 ब्रेक भी करता है नीचे तो भी बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स है. बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स है. आप देखोगे इंडिविजुअल स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं. ये तो व्हाट हैपेंस इन व्हेन देयर इज अ बिग करेक्शन और समथिंग, the individual stocks will stop performing. But I have seen that those small cap index is not performing, though mid cap index is not performing, but few stocks that are really good stocks, those are still performing. So tension nahi hai. Yeah, that was my view. Ravi, so you can mute your mic, please. Yes, muted. हाँ, अमित तेरा भी माइक शायद अनम्यूट दिख रहा है. म्यूट कर लेना एक मिनट. सर म्यूट है. मैं फिर हाँ, ठीक है. ओके, फेयर इनफ. So we have Himanshu also over here. Himanshu, your views regarding market? मार्केट तो एक महीने से तो वैसे ही चल रहा है रेंज बाउंड, पर मुझे लगता है कि इस वीक में कुछ होना चाहिए. इधर ब्रेकआउट ऑन द अपर रेंज और ब्रेक डाउन ऑन द लोअर रेंज. बट व्हाट आई फील इज इट विल बी ऑन द हायर साइड. मार्केट एक बार 18,200 250 की रेंज को तोड़ेगा. मुझे लगता है मार्केट इस वीक में या नेक्स्ट 10 डेज 12 जो भी 10-12 दिन में 18,500 एक बार मार्केट टच करना चाहिए. दिस इज व्हाट आई फील राइट नाउ. Bank Nifty, Himanshu, any view? बैंक निफ्टी 41,800 को रेस्पेक्ट किया है, काफ़ी बार किया है, जैसे निफ्टी ने भी किया है. तो निफ्टी अपने लेवल 17,770 को होल्ड कर रहा है. बैंक निफ्टी 41,800 को होल्ड कर रहा है. तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी मोटा मोटी 43,500 तक मुझे लगता है कि एक बार रन होना चाहिए, क्योंकि कल की क्लोजिंग में बैंक निफ्टी ने अच्छा स्ट्रेंथ शो किया था. सो देख थोड़ा मेरा व्यू थोड़ा सा बुलिश भी है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ओल्ड मार्केट टाइप्स हूँ. मतलब मुझे लेवल्स थोड़ा सा ज़्यादा पता है, मुझे टेक्निकल्स नहीं पता है. बट since we are into the budget week, I think we are due for a rally and they should come in this week. तो क्रेडिट सर का भी व्यू लेते हैं मार्केट के लिए, क्योंकि क्रेडिट सर बोलते नहीं है ऐसे. क्रेडिट सर प्लीज कम ऑन द माइक. डिस्कशन यही है कि व्हाट माइट हैपन इन द मार्केट. माइट मैं बोल रहा हूँ कि चांस क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी. सर हम गारंटी वाली बात ही नहीं कर रहे कि प्रोबेबिलिटी क्या लग रहा है आपको मार्केट देख के, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर एंड वॉट एवर यू फील. सर इफ यू कैन प्लीज ज्वाइन. घनश्याम सर आपको भी रिक्वेस्ट भेजा, मुझे पता है भाभी घर से निकाल देगी अगर आप अभी स्पेस पर आए तो. आनंद तुझे भी रिक्वेस्ट भेजा बेटा. क्रिएट सर आता है, जब तक मैं एक बार वो प्रोबेबिलिटी वाले चांसेस पे मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली इज ऑन द
हायर साइड ऑन द लॉन्ग्स यहाँ से देखे तो, बट मार्केट है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ऐसा चलता नहीं है, बट जिस सेटअप से मैं ट्रेड करता हूँ मुझे लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी फॉर दिस वीक एंड द कमिंग वीक आई थिंक वी कैन एंड अप अ लिटिल हायर. I am not very enthusiastic about the market right now, but I can sense, or whatever you can say, it is my reading that market can give a surprise on the upper side from Monday to say 2 weeks. बस उससे ज़्यादा मुझे अभी और कोई व्यू नहीं है मार्केट का. किरीट सर आए तो ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं. So till Kirit sir joins in, we have Rohit. Rohit, you have something to add? हिमांशु कोई रिक्वेस्ट है या फैमिली कोई रिक्वेस्ट है तो ले लेना. रोहित, you have something to add? अच्छा, घनश्याम Yeah. सर. Yeah, this is Rohit. Hello everybody. I think मेरा व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग. मुझे लगता है कि मार्केट प्रोबेबली मंडे को तो हम सबको पता है SGX जो दिखा रहा है वो होगा ओपनिंग पे, बट मुझे लगता है दिस थर्सडे की जो रैली है टुवर्ड्स द क्लोजर ऑफ दिस वीकली एक्सपायरी, इट विल बी डेफिनेटली ऑन द डाउन साइड. मुझे यहाँ से कम नहीं तो 300 पॉइंट 1750 800 आराम से दिखता है. और वहां पे अगेन बेसिस फेब्रवरी सॉरी इसका थर्सडे का डेटा, we should probably see what positions everybody has made in terms of FIIs, because February is सब लोग एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये बजट की रैली होगी और सब कुछ ऊपर जाएगा. मेरा कॉन्ट्रेरियन व्यू है, जो स्ट्रक्चर रिलायंस का है, अगर कोई वीकली उसको फॉलो कर रहा है या डेली का चार्ट भी फॉलो कर रहा है, सो वेव ट्रेंड एलियट और हार्मोनिक्स के हिसाब से इट शुड डेफिनेटली बी अ गुड प्राइस करेक्शन अप टू 2300 एंड इवन लोअर. एंड रिलायंस की वेटेज सबको निफ्टी में पता है, एंड निफ्टी के जितने स्टॉक्स हैं दे आर नॉट बेसिकली शोइंग अ स्ट्रक्चर जो कि बुलिश है. और FII कैश बाइंग के थ्रू मुझे लग रहा है कि मार्केट को एक रेंज बाउंड करके बैठा हुआ है 200-300 पॉइंट की. बट जो वीकली अगर सब फॉलो कर रहे हैं, दो डोजी बनी है खतरनाक सी, एक रेंज बेस्ड, दोनों साइड में से जो मूव सब बोल रहे हैं कि ब्रूटल होगा. मैं ऑफ द ओपिनियन हूं कि बजट से पहले वाले हफ्ता जो कि आ रहा है इसमें अच्छा खासा करेक्शन होना चाहिए, एंड देन दे शुड बी टेकिंग द मार्केट अप इन द बजट वाला वीक. बट मेरे को फरवरी काफी ब्रूटल दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर जो मेरा सेटअप. रोहित जी बजट तो 1 फरवरी को ही है ना सर? सॉरी, बजट तो 1 फरवरी को है ना? दिस इज द लास्ट वीक बिफोर द बजट है ना? हाँ मैं वही कह रहा हूँ, ये एक वीक वाले में मेरा व्यू है कि अच्छा खासा करेक्शन होना चाहिए. एंड फरवरी का जो फर्स्ट वीक है उसमें एक्सपेक्ट तो यही करा जा रहा है, मगर मेरा जो सेटअप है वो तो ये नहीं बोल रहा है कि बहुत ज्यादा बुल रैली होगी. 200-300 पॉइंट, 500 पॉइंट, 18-500, मैं उस ओपिनियन का नहीं हूँ. हालांकि ट्रेडिशनली अगर आप 10 साल का डेटा निकाल के देखो तो 60-70% बजट डे की रैली तो जरूर होती है, वो शायद होगी. बट largely I'm of the opinion कि February is not a good month market structure wise. ये मेरा व्यू है, of course personal. Fair enough, Rohit. No issues with that. So we have Ghanshyam sir also and Kirit sir also. Anyone can go ahead. Can I talk? Yes sir, आपको कोई मना कर सकता है? इसकी इतनी हिम्मत पहले तो बताओ. और इसकी कौन ऐसा है जो बोलेगा कि हमें किरिट सर को नहीं सुनना है? कोई अगर एक उल्लू का पट्टा आके बोल देना, एक उल्लू का पट्टा आके बोल दे. सर आप बोलिए. अमित आप बोलिए. हाँ मैं चुप हूँ. Thank you, Amit ji. Thank you, Himanshu. I think rather than seeking my view, Himanshu has been doing exceptionally well for the last 3 months. उनने काफी अच्छे लोज और हाइज पकड़े जो मैं नहीं पकड़ पाता because I don't go for lows and highs. But I think to cut the long story short, if we close above 18,150, we are on an uptrend. If we close below 18,000, we are on a downtrend. Where will the market go? मुझे नहीं पता है, ना मुझे जानने में दिलचस्पी है. Events come, events go. Markets discount news well in advance. We've been in a range-bound market, in a very frustrating market. आगे क्या होगा
nobody knows. I think to cut the long story short, I made it very clear. Upwards of 18,150, I go long. Below 18,000 or 18,020, I go short. That's it. Thank you. किरीट सर, एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ द बजट, क्योंकि ये गवर्नमेंट का लास्ट बजट है इलेक्शन, जनरल इलेक्शन से पहले, उसमें कुछ आप कुछ सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आई नो इट इज वेरी हार्ड टू टॉक अबाउट एनी सरप्राइजेस ऑन द टेक्निकल लेवल्स, बट इट इज अ जनरल एक्सपेक्टेशंस के कुछ ऐसा कुछ भी आ सकता है। मतलब अभी थोड़ा मार्केट में जो टॉक चल रहा है एलटीसीजी का चल रहा है, तो जनरल पर्सपेक्टिव यही है कि एलटीसीजी पे कुछ नेगेटिव कुछ आएगा, बट आई थिंक इट विल बी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अगर ना आए तो वो पॉजिटिव ही है, और अगर कुछ नेगेटिव भी आ जाए मतलब एलटीसीजी के हिसाब से, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। मतलब आपका क्या व्यू बन रहा है इस पे? वेल, मेरे व्यू से जानने से पहले हिमांशु जी, यू बी डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब। तो you because I know you personally and be part of some group jहाँ Himanshu ji has been doing exceptionally well, so you are a better judge than I, but even I have been hearing stories कि शायद LTC बढ़ा दे, but see at the end of the day, you know, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि I don't play for the 100-200 points in Nifty. हमारा स्टॉप लॉस 200-250 पॉइंट होता है. वी लुक फॉर द लॉन्ग पुल्स, 500-1000 पॉइंट मिले तो वी आर लकी. क्या आएगा मुझे पता नहीं, क्या आने वाला है आई एम नॉट बॉदर्ड. आई फॉलो प्राइस एक्शन. वी आर स्टक इन अ रेंज एंड एवरीबडी इज क्रिबिंग कि ये रेंज हो रहा है, ये है. एवरीबडी इज बिकम एन एक्सपर्ट कि ये डाउन साइड है, ये अप साइड. व्हेन द होल वर्ल्ड बिकम्स एन एक्सपर्ट, द मार्केट सरप्राइजेस यू. Because I personally believe the obvious in the market will obviously not work. And देखो, markets are smart enough, they discount news well in advance. अगर आप, I think Amit ji is an expert technical analyst. I don't follow technical analysis, but Amit ji keeps sharing his view. If you look at the chart very closely, it's forming a higher lows. Am I right, Amit ji? सर स्ट्रक्चर तो जिस टाइम फ्रेम पे हम देखना चाहते हैं ना, ट्रेंड फॉलोइंग का सिंपल एक फॉर्मूला है कि आप कौन सा टाइम फ्रेम फॉलो कर रहे हो, आप उसमें क्या कोई फिल्टर डाल रहे हो. तो बेस्ड ऑन दैट आई डिसाइड व्हाट इज माय ट्रेंड. बेस्ड ऑन दैट यू मे डिसाइड. कोई 5 मिनट का चार्ट देख रहा है और कोई 15 Even मिनट if का you see चार्ट a देख रहा है, कोई daily डेली का देख chart, रहा we है. are making a higher. सर डेली चार्ट में तो अभी डेली तो है ना, ऐसा थर्ड ग्रेड चार्ट हो गया ना, ये सब देखने की इच्छा नहीं करती. वो उसी रेंज में फंसा पड़ा है ना कि उसमें देख के मैं और आप क्या उखाड़ लेंगे. मतलब मैं सच्ची बोलूं ना, आपको पता है मैं 29 दिसंबर के बाद सिर्फ 2 ट्रेड किए. एक ट्रेड में पैसा, एक ट्रेड में पैसा गया. पोजीशन मतलब ओवरऑल ना कमाया ना गवाया, मतलब 3,000 रुपए का लॉस हो, कुल मिला के 3,000 रुपए का लॉस हुआ. तो अपने को समझ में भैया साइड में बैठने का. Because देखिए क्या, I'll share my example. There is no follow-up buying coming. जैसे मैंने हिंदुस्तान जिंक लिया 340 में, 340, 340, 345, 350 में. It went to 380. I could have easily sold at. It went to 383. रिजल्ट के दिन पहले I could have sold at 380. वापस 340 आया, 350 आया. I look for the long pulls. अब ठीक है, अब ये बाजार का रुख है, we can't change it. But if you closely look at the chart, I mean, you know, do I agree there's no follow-up buying coming? But after a long, मतलब, you know, आप 3,000 की बात कर रहे हैं, for the last 3 months we are getting whipsawed. मतलब I don't get out in 10-12% move. You know, we look for the big move जो नहीं आ रही है. अब मेरे सोचने से कि ये मूव आ रही है और ऐसा लग रहा है तो बाजार नहीं करेगा. But I think, you know, you go by classical charting pattern showing higher lows and higher highs. We are stuck in a range. The range should break out. Where the range will go, I don't know. Maybe Himanshu is the right person because he's doing exceptionally well. He will know better than me because I don't follow charts. For me, charts are the waste of time. I'll be very honest. 90. नहीं सर. हाँ जी बोलिए सर. सर आप नहीं, मैं थोड़ा सा वो बोलूंगा कि रेंज ब्रेकआउट, मतलब अभी ये
काफी टाइम से अपन डिस्कस कर रहे हैं 17,800 18,200 उस रेंज में मार्केट चल रहा है। मुझे लग रहा है कि जो ब्रेकआउट ही होगा अपर साइड में, ब्रेकडाउन मुझे अभी पॉसिबिलिटी कम लग रही है। बस आपने मेरा नाम लिया तो मैंने थोड़ा सा अरे सर, आप ही का सिक्का चल रहा है, बाकी किसी का नहीं सिक्का चल रहा है, क्योंकि मैं तो 6 महीने से आई एम पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप। आई बीन वाचिंग, यू बीन डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब एंड सी आई बिलीव लक प्ले। नहीं सर, इट इज ऑनर कि आप मेरे बारे में इतना बोल भी रहे। मेरा नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है सर। नहीं, ऐसा ही है, हम आपका बड़ा आपको देख के सीखते हैं सर। नहीं, ये आपका बड़प्पन है कि यू आर बीइंग हम्बल इनफ, बट यू नो वी आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप and you've been doing a fantastic job. अब बाजार कहाँ जाएगा मुझे, and you know I always believe Himanshu ji and the audience that luck plays a very important role. And see, if you ask me very honestly, where will the market go? I don't know. I mean, everybody is an expert; they know very well in advance, but I don't know. I basically follow price trend. Last 4-5 months have been tough, and you know it's become difficult to make money. But ठीक है, it's part of trading. I mean, कोई भी बिजनेस में ये साइकिल आती है. I mean, on Twitter you have everybody making money by the minute, by the second, and multiplied by 100. But ठीक है, I am a trend follower. I don't. But let's wait and see where it goes. But you know, I think the thing is the downside is met by buying, which is coming in, whoever is buying. And I think ये FII and ये है. Don't you think FII lose money? The kind of money they lose, because I mean, you know, I've been in close contact. They lose tons and tons of money. Why is this thing कि FII buy करेगा तो बाजार ऊपर जाएगा, FII sell करेगा तो बाजार नीचे जाएगा? I have a question to those, you know, who feel when FII was selling, we were still the least corrected market. FII बेचते गया, we were the only market after Turkey and Argentina which was going up the ladder. You see US market down 20, you see China down 18. अभी इतना बेच रहा है, FI is moving out their money, but you know, if you see, Hong Kong market has moved 50% in the last 8 weeks. Chinese market has moved over 30% in the last 2 months. But we are not moving anywhere. But at the same time, we aren't going down. I personally believe, maybe I'm wrong, कि markets can never be predicted. In the long run, Kids, हाँ सर, बोलिए अमित भाई बोलिए. just to interrupt you over here, isn't it a time correction that is happening in the markets? क्योंकि हम प्राइस करेक्शन की तो हमेशा बात करते हैं, क्या टाइम करेक्शन नहीं आया क्या मार्केट में कि टाइम से करेक्ट हो रहे हम लोग, इसके लिए वो साइडवेज चला गया. मैं जो इंडिकेटर्स यूज करता हूँ वो इंडिकेटर्स इतने बड़े हो गए थे कि वो उसको कूल ऑफ करने के लिए आ चुका है. मैं इंडिकेटर यूज करता हूँ, पक्का मुझे पता है आप इंडिकेटर कोई ₹1 का यूज नहीं करते. आप तो मुझे गाली दोगे, तेरा टेक्निकल काम ना करता. फिर भी मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, सर ये टाइम करेक्शन वाला फैक्टर ना हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, because you know, in the end, it is time that moves the head of price, not price that moves the head of time. To give you an example, कि प्राइस शायद बहुत फास्ट चल जाए, but eventually time will catch up. So I think, you know, what is happening is कि we moved very fast. हम 89 गए where the global markets were bleeding, you know. मैं हमेशा देखता हूँ डाउ डाउन है तो सबके व्यूज डाउ पे होते हैं, and I think Dow is looking good as of now. I could definitely go wrong. So it's quite likely that we are in for a time correction, but eventually, why bother about where price will go? Can Warren Buffett predict the price where it will go? No. Can Ray Dalio predict the price? Did they know that US market will correct? Did they know that Tesla will correct about 40 odd percent? Nobody knew. Did Elon Musk, the smartest man, the richest man in the world, knew कि भाई मेरा जो ट्विटर लेना would be, I mean, people are saying that's the biggest fuckery that you've done, but it could be the biggest blessing in disguise. So I think the smart money is basically they go with the flow. ठीक है, ये चीज है, वो चीज, everybody knows everything. Everybody is an inflation expert. Everybody is an Fed expert. But बाजार नहीं चलता है वैसे. I mean, so far we are holding strong. Go with the price movement. And I agree with you, maybe it could be a time correction that we moved ahead of
the price has moved ahead of time. Eventually, time will catch up with price. But ये बात वाजबी है. And also, I would like to tell you one more thing. I have done a lot of research on GAN, though it's just like a dead clock, which is right twice a day. And GAN साहब कहते थे कि फर्स्ट वीक ऑफ जैन और थर्ड वीक ऑफ जैन में जो भी हाई लो बनता है, तो लेट्स से अगर फर्स्ट वीक ऑफ जैन में लो बना, इफ द लो होल्ड, दैट लो विल होल्ड फॉर द नेक्स्ट 6 months, दैट इज अप टू जुलाई. बट अगर हाई बन गया और वो हाई को ब्रेक नहीं कर पाता है, देन वी गो लोअर. तो वी आर स्टक इन अ रेंज दैट वुड बी वेरी, एंड दिस थिंग, यू नो, हर एक सिस्टम में कोई ना कोई चीज वर्क करती है. बिकॉज अगर वर्क नहीं करती तो पीपल वुडंट नो दैट. So I think on the upside is 18,250, 18,300, which was the high that was made in the first week of Jan, and downside is about whatever we did recently. So it will be interesting to see which side it goes. A budget ka aana is, see, people are smart enough, boss. I mean, the smart money knows well in advance. अगर आप कहते हो कि डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ऊपर जारी है, तो who is selling? Obviously the smart money. And अगर accumulation हो रहा है, नीचे जाने नहीं दे रहा है, तो it's the same role it plays. Let it get out of a range. I mean, I was just doing some back tests. We do a lot of back tests. मैं 2016, 2017 के market, there was very frustrating markets. Very frustrating markets. You couldn't make money, and in the end, when demon came, in the month of November, demonetization, तो साल भर का profit था पूरा ले चुका. In terms of Nifty. But I believe the biggest money is made in stocks. There are certain stocks which are doing exceptionally well. If you are into stocks, I'm not talking the future stock, because future is like a leverage instrument. 30% में आपको पूरा गांव का माल उठाने मिलता है. सर फ्यूचर सबका खराब है. स्पॉट है वही ठीक है, स्पॉट सबका ठीक है, फ्यूचर सबका खराब है. हाँ, तो ये बार आपका खराब नहीं है भैया, मैं तो आपका परफॉर्मेंस देख रहा हूँ. सर ये खुद है ना, हमारे जो गुरु जी हैं, हमारे जो गुरु हैं, सबसे पहले जो हमारे गुरु हैं, मतलब सुरेश श्रीमाली जी, ये उनका ब्रदर इन लॉ है. अब वो तो हमारे गुरु जी हैं, ये मैं पब्लिक फोरम पे बोल रहा हूँ. वो हमें ना बहुत कुछ ज्ञान देते हैं. मतलब नॉट अबाउट मार्केट्स, वो मार्केट तो मुझसे पूछते हैं निफ्टी क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी क्या लग रहा है, बट सर वो जितना ज्ञान देते हैं ना, मतलब उनसे बड़ा ज्ञानी इंसान है. हम उनसे ना ज्ञान क्या पकड़ते हैं, ज्ञानी इंसान से पूछने से कि शेयर क्या खरीदना है, वो बोलते ये ऐसा है, ये स्ट्रक्चर है तुम्हारा जिंदगी का, लाइफ चीजें बताते हैं. ये हिमांशु खुद बोल सकता है, क्योंकि वो मेरे भी जीजा जी हैं, इसके भी हैं. मतलब तो सर वो हमें ज्ञान जब देने बैठते हैं ना, हम उनको सिर्फ सुनने जाते हैं. मैं पर्सनली बाकी कुछ ना बोलता, बट सर जो ज्ञान मिलता है ना उनसे, मतलब दैट इज बियॉन्ड एनीथिंग, दैट इज बियॉन्ड एनीथिंग. इसके लिए उनको गुरु पकड़ के जाते हैं कि गुरु का हमेशा आशीर्वाद देना चाहिए. जैसे आप मुझसे मिलते हो, नहीं मैं जैसे आप मुझसे मिलते हो, मैं आपका आशीर्वाद क्यों लेता हूँ, क्यों पैर छूता हूँ, कि गुरु से सीखने का होता है. आपका बड़प्पन है अमित भाई. बट आई थिंक, यू नो, सर्टेन स्टॉक्स आर डूइंग वेल. जैसे आई एम लॉन्ग मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, आई एम लॉन्ग हिंदुस्तान कॉपर, decent rates. Kirit sir, I cannot ever forget Mazgaon Dock. That was your ace. अरे कुछ नहीं यार, एक तुक्का लगे हिमांशु जी यार. आपकी एंट्री से लेके मैंने उसको ट्रैक किया, और आपने 200-250 तो ऐसे ही बढ़ा दिया सर. बड़ी बात है. तो मेरा वही फंडा रहता है सर कि एक स्टॉक मिल जाए जो मुझे 5 गुना दे जाए, वो मेरे 50 लॉस को कवर कर जाए. आई एम मोर लूजिंग देन आई एम मोर विनिंग, and I don't exit trade with 10-12% profit. I mean, ठीक है, that's how I look at it. Doesn't mean that I'm always right. But this is what is trading, you know. George Soros says it's not about how, it's all about how big you win, how less you lose. And it's not about being right, you know. It's the ego that holds you back कि मुझे right होना है. Perfect sir. So Fabilo want to. फैमिली को क्वेश्चन भी है, फिर केशव भी है, उत्कर्ष भी है. फैमिली को क्वेश्चन. Fabilo भाई and Ghanshyam ji,
Yes, घनश्याम सर भी होते हैं. I don't want to add anything, but just to, I mean, I don't have a question. I just want to add on Pirit sir's, statement where some stocks are doing very well. Understand that there is a bull market going on somewhere all the time. There will be one bull market that is going to go. That is going on. I mean, this is a proven history. There are no second thoughts about it. ये होता ही है. अगर आप 2020 का कोविड का फॉल देखोगे तो उसमें फार्मा भागा था, राइट. उसके बाद में आईटी भागा, वर्क फ्रॉम होम के लिए. आफ्टर द रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, डिफेंस स्टॉक्स भागे. सो यू जस्ट हैव टू बी in the right place to earn money. It's not that difficult. It's just that you have to keep your eyes mind open रखो, ego कम रखो कि मैं ये स्टॉक में से नहीं निकलूंगा. तो वो निकल जाओ. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, वो नहीं चल रहा है, तो आप निकलो वहां से. एंड देयर इज ऑलवेज अ बुल मार्केट गोइंग ऑन. एंड इफ द एंटायर स्टॉक मार्केट इज नॉट वर्किंग, interest rates are high, there will be debt, there will be bonds that would be doing well, and after some time, within 2 to 3 months, banks will follow suit. तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ है फाइनेंशियल हिस्ट्री में that there is not a bull market going on. It's just the place that you need to, I mean, you just need to find where it is. रवियो, पार्टी क्या कर रहा है? पार्टी क्या कर रहा है? मैं तो ऐसे ही, मैं आई मीन सो आई टेल. Okay, मैं बोलता हूँ. The thing is that I am a loner. I always party alone. That is why मतलब मेरे को ऐसे ग्रुप पे भी हो गया तो मेरे को थोड़ा reluctant होता है. Space is one place where I find my solace, where I can speak openly. Even Twitter is the space. मैं अकेले पार्टी करता हूँ. चल तो भाई माइक म्यूट कर लो. आप आ जाओ. आप या तो मैं आ जाऊँ आपको मिलने. मैं दोनों मिल जाएंगे रात को, कोई टेंशन ना ले. अपन बॉम्बे रहते हैं, मतलब मुंबई रहते हैं, आजू बाजू है, 5 मिनट में लगेगा, मिल लेंगे. So we have Utkarsh also over here. And Ganjam sir, please. Ganjam sir, Utkarsh, दोनों सीए हैं यार. मैं खुद सीए हूँ, तो मैं सीए में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता कि इसको पहले बोलना है. ये आप दोनों की चॉइस है, कौन पहले बोलता है, कौन बाद में बोलता है. ये मैं चॉइस दोनों पे छोड़ देता हूँ. उत्कर्ष एंड घनश्याम सर, चॉइस इज योर्स. उत्कर्ष, am I audible to you? Yes sir, but पहले घनश्याम सर को बोलने देते हैं ना. घनश्याम सर का तो पहले बोल देना चाहिए, क्योंकि घनश्याम सर की है ना, मतलब हमारी भाभी इनको घर से निकाल देगी अगर ये रात को बोलना शुरू हुए तो. ये सोच लेना. अब वो उनके ऊपर है कि आते कि नहीं आते. तो घनश्याम सर हमेशा मुझे बोलते हैं आप जल्दी किया करो, वरना भाभी है ना, इनको है ना, खाना पीना तो दूर, फिर खाना पीना भी खत्म, फिर बर्तन भी धुलवा देगी, वॉशिंग मशीन भी धुलवा देते. हमारे घनश्याम सर बहुत प्यारे, बहुत सीधे इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है. इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. मतलब बोलते ना ट्विटर, लोग बोलते हैं ट्विटर खराब जगह होता है, हमें घनश्याम सर जैसा इंसान मिला जो इतना, मतलब मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मैं इनकी तारीफ जितनी करूँ ना कम होती है. ये क्वेश्चन इतने पूछते हैं और उसके बाद खुद स्कैनर्स बनाते हैं, उस पर क्वेश्चन पूछते हैं. तो क्वेश्चन पूछने वाला इंसान एक ही बंदा दिखा मुझे कि क्वेश्चन पूछता है. क्वेश्चन कौन पूछता है? जिसको क्वेरी, जिसको मतलब दिल से ना नॉलेज लेने की इच्छा होती है. तो हमारा भी दिमाग लगता है ना. बाकी लोग आते हैं, सर मैंने यहाँ पर ये लिया, इसका क्या स्टॉप लॉस, ये प्रोसेस को समझने आते हैं. हमारा स्पेस में आप आओ ना, मैं सिंपल बोलता हूँ, हमारे स्पेस में आने के बाद है ना, प्रोसेस सीखने की कोशिश करो. ये मत सोचो कि निफ्टी 15,000 जाएगा कि निफ्टी 25,000 जाएगा. वो स्पेस के लिए हमारा स्पेस नहीं है. प्रोसेस सीख के आओ. घनश्याम सर बोलते हैं ना, घनश्याम सर प्रोसेस डालते हैं. घनश्याम सर को आप फॉलो करोगे ना, मैं इनको बोलता हूँ सर मुझे स्कैनर बना के दे दो. बोलते हैं थोड़ी देर रुक जा. वो स्कैनर बना के जो देते हैं ना, अरे आप विश्वास करोगे, मतलब वो स्कैनर बना देते, ये स्कैन होके आ गया आपके. तो बोलते मुझे निफ्टी के 50 स्टॉक चाहिए, वो स्कैनर बना देंगे. ये मेरे ये चाहिए होता है. वो बोलते हैं थोड़ी देर रुक, अपनी मेहनत करते. मुझे स्कैनर ना बनाना था, मैं इतना दिमाग मेरे पास भी नहीं है. सो उनसे ना ये मत पूछो स्टॉक क्या लग रहा है, कौन सा स्टॉक अच्छा है, कौन सा स्टॉक बुरा है. वो भूल जाओ, वो भूल जाओ. इनसे ये पूछो कि सर प्रोसेस क्या है. हमेशा हम लोग एक चीज पे फोकस करने आते हैं स्पेस में कि भैया प्रोसेस बन जाए आपका.
एंड प्रॉब्ली क्रेडिट सर विल एग्री विथ मी कि हम प्रोसेस बताना चाहते हैं. हमें स्टॉक रिकमेंडेशन हम बहुत कम करते हैं, कर देते हैं कि भैया यहाँ से ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, आगे चलेगा ना चलेगा हमें पता भी नहीं. तो हम प्रोसेस बनाने के लिए कोई चीज सिखाते. आप प्रोसेस सीख के जाओ, ये फ्री का स्पेस है यार, कोई पैसा ना ले रहा आपसे. तो प्रोसेस घनश्याम सर जो बताते हैं, क्रेडिट सर जो बताते हैं, इनका दिमाग खाओ उस चीज में कि सर प्रोसेस कैसे बना. आपको चाहिए कि सर मैंने खरीदा, मैंने 100 में खरीदा, 102 हो जाएगा. बॉस, यू आर द रॉन्ग प्लेस, एब्सोल्युटली यू आर द रॉन्ग प्लेस. हमें नहीं पता कि 102 हो जाएगा. अगर मुझे गारंटी है कि 100 का 102 हो जाएगा, मैं क्रेडिट सर, अभी तो प्रीति भी आ गई, हम पूरा पैसा एक ही स्टॉक में डाल देंगे. हमें खुद को ना पता, इसके लिए हम उसमें थोड़ा सा पैसा डालते हैं. चला ठीक, नहीं चला तो स्टॉप लॉस. सो घनश्याम सर प्लीज, इफ यू आर अवेलेबल. मुझे ना लगा घनश्याम सर अवेलेबल है. तो विजय, यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग टू ऐड? प्लीज गो अहेड. Vijay, you can unmute yourself and please speak. पता नहीं विजय ना बोल रहा. तो दीदी कैसी हो आप? जगत दीदी, आपको ही बात कर रहा हूँ. प्रीति. हेलो अमित भैया, जय श्री राम. जय प्रभु श्री राम. तो ही है. मार्केट का व्यू बता दे, तेरे हिसाब से क्या लगता है मार्केट? मार्केट व्यू तो अभी स्टैग्नेंट ही, आई थिंक पिछले 2 हफ्ते से मेरे लिए बहुत स्टैग्नेंट है. होवरिंग बिटवीन 17,700 800 टू 18,200 सब रेंज है. देखते हैं विच साइड इट पैंस आउट. सो आई थिंक फॉर नाउ वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन है. As we say that no trade is also a trade, so I think for now if we can just settle down for some time and wait for a range to be broken, and then probably index traders के लिए that would be the favorable thing that they can do, because the kind of bank nifty moves are there brutal. कोई भी proper direction नहीं है intraday में, तो उधर पैसे खराब करने से अच्छा आई थिंक वी कैन ऑलवेज वेट until unless you're not that pro trader जहाँ पे आप जो 100 और 200 पॉइंट की कैंडल्स बन रही है, if you can catch and fetch the move, I think it's always, okay to wait on the sidelines to catch a better and a proper trending move. So I think that's the only outlook for now. Indexes में खासकर. प्रीति एक बात बता, अगर जी. लास्ट 15 मिनट में किसी ने ट्रेड किया रहेगा, कोई भी व्यू लॉन्ग शॉर्ट, और सिस्टम में 100% डाला रहेगा, क्या उसने पैसा कमाया है? मैंने तो ट्रेड ही नहीं किया, तो मेरा तो पैसा नहीं गया. तो मैं इस चीज के लिए खुश हूँ कि भैया अच्छा, मैं 18 दिन से बाहर बैठा हूँ बाजार. 18-20 दिन हो गए. किट सर भी वही चीज बोल रहे हैं कि साला कोई भी ट्रेड डालो ना, ना तो स्टॉप लॉस सेंड करता है, ना टारगेट देके जाता है. मतलब फ्रस्ट्रेट करने वाला मार्केट हो गया. तो जो साइड में बैठ गए तो बेटर है कि जिसने पंचायत करी वो बेटर है. Me see, from a very small span of experience what I have, I think यहाँ पे तो बहुत experienced लोग हैं. किरत सर हैं and आप हैं, बहुत लोग हैं. I think मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आप ऐसा मूव इंट्राडे प्लेयर और ऐसा मूव पकड़ सकते हो जहाँ पे आप ग्रीन होके जाएं, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. बट एट द टाइम जहाँ पे यू डोंट नो द डायरेक्शन, बिकॉज द काइंड ऑफ ब्रूटल मूव्स वी आर सीइंग स्पेसिफिकली इन इंडेक्स लाइक बैंक निफ्टी is something which will always take your stop loss. आप कितना भी hedge कर लो, आप कितना भी कुछ कर लो. So I think if you are a pure index player, time to wait. मतलब it's not important to trade on a daily basis. But अगर आप intraday player हैं तो and you have that capacity to track that move, because the kind of movement that we have seen, इतने बड़े wicks बन रहे हैं जहाँ पे आप ना स्टॉप लॉस लगा पाएंगे ना आप विद इन अ मिनट ऑफ टाइम. लास्ट फिन निफ्टी एक्सपायरी में बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही थी, मेरा टारगेट भी आ गया था, बट आई कुड नॉट बुक इट ओनली. आई हैव टू कट इट एट कॉस्ट, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे लगा हुआ था, बिकॉज इट वॉज ज्यादा ज्यादा पॉइंट ऊपर ही था. तो वहां पे हाउ कैन यू टेक दैट ट्रेड? सो मैं बहुत इंडेक्स लेवर नहीं हूँ, इसलिए मैं इस फेवर में तो हूँ नहीं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोई पोजिशनल ट्रेड्स भी नहीं ले सकते.
the kind of moves that we have. So I think it's always okay and wait on the sideline until unless you are very very sure on the direction. तो I think 1 फरवरी के आसपास direction clear हो जाएगी, 10 दिन और है. तो meanwhile you can make some small छोटा मोटा trades in stocks में. तो बहुत movement है अभी, result trade चल ही रहे हैं. So you can always have a view on stocks if you don't want to trade index. So मैं तो stocks वाली हूँ, तो मैं वही बात कर सकती हूँ. So Fabio का question या फिर प्रीति, I'll have a question for you. Fabio, go ahead. I have a very small question. Like, I know myself that it is in the consolidation mode, but on technical basis, how did you all decide to sit out of the markets? Like Amit Bhai said that you have not been trading for a month. So for a trader, it's something very unusual. So how did you decide? Like, if you can share your, some expertise. See, Fabio, hi. I would only answer this as one. Kirit sir is raising his hand. Let him go first. Hello. Sir, please go ahead. Yeah. See, I think market बोल के turn नहीं होगा. Market will turn. So the question is, we all are getting whipsawed. Okay. Now, staying out of the market is not the right direction. This is where your risk management comes into play. So what you need to do is you need to keep taking the trade that your system is generating or whatever your model is generating. But the only thing is you need to cut down the risk size. So what we do is, like as Steve Cohen says, when we go through a losing phase, we cut it to half, we just keep reducing our risk size. Because there is one trade which is waiting, which will take you out of the woods. So that's what I believe. And I find it with no personal this thing to anybody, ये हम कहते I have conviction in this trade. Can somebody please explain me what is conviction in a trade? Before you take a trade, nobody knows how high will it go or how low will it go if you're short. If I knew, when I bought Pascal Dock at 300, as Himanshu ji mentioned, or a couple of other stocks which end up 2x and 3x, अगर मुझे पहले से मालूम होता कि ये trade will go 2x and 3x, I would have bet the entire farm on it. I didn't know. It's only when the trade moves that's when you get to know whether it's working or not working. And I think finally, setting profit targets is like this purely my belief. You may agree or you may not agree. It's like shooting on your own foot. Because I've seen stocks going up 5x, 7x, 9x. They go up 20%, they give back all the gains. So when you're setting a profit target, you're killing your own profits. Now that may not be easy for everyone to follow the case. But these are the things that you need to look at. Okay, we all are suffering. I mean, see, I'm a trained follower. I'm telling you, I've so many of my stocks I can tell you went up 10%, 12%. Now some of you will say I'm a bloody idiot. 10-12% ऊपर गया, बेचा नहीं है, then it comes down. But that's how it is because that's my personality. That's how I made money all this while. Whatever little money I made, not what option guys make. They make billions by the day. So I think Uncle Swagger should come and write a quote. Oh, market wizard बेकार है. He should come and write कि जो market wizard में compounded return नहीं बना वो एक हफ्ते में बनाते हैं. But that's on a serious note. You need to be in a trade. Nobody knows where the market will go. So my question is, what if we on Monday, let's say, what we open up at 18,100, 18,200, we go to 18,400? फिर क्या करोगे? You'll obviously go wrong. Why are we holding a view? Why are we trying to force the market the way we want to see the market? Please get one thing very clear. The markets are least bothered who you are, what you think, what your view is. Markets will eventually do what they want to do. तुम कितने भी लकीरें खींच लो, तुम कितने भी ये बताओ, markets care a big F. I'm sorry for using unparliamentary language, but something need to be said it loud. So this is my view. Thank you. Yeah, Preeti, go ahead.
Sir, Sir, Amit, I have a I think Before Preeti. Preeti starts, I'll can I speak on conviction? So Yeah, I had please. also I had also said this earlier. Conviction is not taught in any university, in any school, or in any institute. Conviction is the belief that you have on your own research. So there are ways that you build conviction in fundamentals, but then I don't want to take it into fundamentals versus technical, so that's out of the picture. But yeah, there are ways where you can actually give, where I personally do it, where I would actually allocate 10% of my total portfolio to one single stock, and I have made money in that. So we can definitely do a space on how to do it. But yes, again, I'll repeat my question: that how did you all decide where? Uh, how did you all decide when to sit out? I mean, what was the trigger on charts, on fundamentals, or whatever be the case? Amit, bhai. Yeah, Amit, go ahead first. Uh, See, Fabio has told like how we decide to stay out of the box, right? See, three things are right here, right? First we use a simple indicator like ADX. I personally use to watch the ADX if it's coming, below the range. So definitely we try to. And when the VIX is being cool off, and in general, what happens if the VIX is cooling off? Simply the market goes up, right? If the VIX goes up, simply the market comes down. But when these things start contradicting, like विक्स भी नीचे आ रहा है मार्केट भी नीचे आ रहा है विक्स भी ऊपर जा रहा है मार्केट भी ऊपर तो एक्चुअली ये कन्विक्शन देता नहीं है एंड एक रिट्रेसमेंट थ्योरी जनरली कभी कभी हम लोग यूज करते हैं एज अ ट्रेडर जब भी लगता है कि कोई भी पुल बैक अगर अपने 50% को फिजल कर जाता है लाइक उसने 100 पॉइंट खींचा और 50 से ज्यादा उसने ड्रॉप मार दिया इट मीन्स दिस मार्केट इज नॉट गुड फॉर ट्रेडिंग परस्पेक्टिव एंड anyone should stay aware of it because ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैप कर रहा है देयर इज नो क्लियर मूव बिकॉज अगर जनरल हेल्दी मार्केट है तो कभी भी वो अपने पुल का जो 50% है उसको जनरली रिट्रेस करके लौट जाता है उसके नीचे अगर गया टेक्निकली मीन्स दैट इज अ मार्केट जहाँ पे दो तीन स्टॉप लॉसेस लेके आपको आइडिया लग जाता है कि नाउ इज टाइम टू स्टे आउट और एक रेंज बन जाती है वाइड रेंज और ऑप्शंस के लेवल्स होते हैं सो बिकॉज हम लोग टेक्निकल्स यूज करते हैं डेटा यूज करते हैं शायद इसीलिए बाहर रह पाते हैं otherwise market तो रोज ओपन होती है रोज we can participate and we can lose the money but by reading the datas and charts we can plan and we can think like this is not a right place to work out that is my way on this question thank you I'll just add, conviction, Fabio, comes after the stock has moved up. Or if you're short after the stock has gone down. Till such time, what happens? What happens to the conviction? That's my question. To Fabio and to Amit Chaudhary, who just replied. सर कन्विक्शन वाली जो आपकी बात है सर देखिए मैं आपकी बात से काफी एग्री करता हूँ आफ्टर ओनली द मूव वी कैन प्रेडिक्ट आई विल प्लस विद यू बट सर Nobody can predict a move. Let's नो put नो it that way. एब्सोल्युटली एक मूव होने के हम तो सिर्फ एंटिसिपेट करते हैं बाय चेकिंग कि हम इसमें कितना झटका ले सकते हैं एंड सम टाइम वी चेक इट्स हिस्टोरिकल मूव्स एज वेल कि इसने पहले क्या किया है कन्विक्शन तो सर कभी नहीं होता है ओनली एंटिसिपेशन होता है जिसको कि हम एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं एंड एक चीज आपने बोला ना सर कि प्रॉफिट्स को हम अगर लाग करते हैं तो हम अपने पैर पे सर सही है इंडियन ट्रेडर की सर प्रॉब्लम पता क्या है इंडियन ट्रेडर लॉस से कभी नहीं डरता है इंडियन ट्रेडर जो डरता है ना वो प्रॉफिट से डरता है वी हैव लूज कैपेसिटी टू होल्ड द प्रॉफिट्स यार लॉस तो पकड़ के बैठ जाते हैं ना ट्रेडर इन्वेस्टर बन जाता है इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड ओनर बन जाता है मतलब अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं साइकोलॉजिकली होते तो है नहीं वैसे लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि वी आर वीक टू होल्ड द प्रॉफिट्स वी आर वेरी स्ट्रांग टू होल्ड द लॉसेस सो दैट इज अवर अनफॉर्चुनेट सो मेनी काफी मैंने काफी एक्सपीरियंस तो लोगों को देखा है पूछो ये क्यों आपके पास है अरे अब जब प्रॉफिट में आएगा तभी बेचेंगे सो दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी वी आर हैविंग एंड आई एम एग्री विद यू सर नो वन कैन हैव अ कन्विक्शन जैसा सर वर्ड आज तक मैंने कभी ना यूज किया है पर हाँ दो चार झटके लेकर के लगता है कि नहीं अभी समझ में नहीं आ रहा तो बाहर बैठ जाओ दैट इज माई वे टू वर्क ऑन दैट्स इट I agree, but see, the problem is, I think who's the best trader who's very good at booking his losses. And he just said कि losses में they are very strong holders of the stock. Profit में they are not. So you need to reverse the course.
घटना घटने के बाद that a rise or fall was coming as Victor neither of us it is known to everybody post the event has happened. Okay, so I mean, my view is, people say conviction. What happens to conviction when you bought a stock and it went down 30% or it went down 40%? चलने के बाद तो सभी बोलते हैं मेरा conviction था. So the fact of the crux of the matter remains is how high or how low a stock can go is something nobody knows. For a simple reason, if I would have known XYZ will go up 2x, 3x, as I said earlier also, I'm repeating the statement, I would bet my farm on it. अब ठीक है, I mean, fundamentally you may access it, but if you see results are good, stock is not moving up, results are bad, stock goes up. How do you correlate that? So these are various factors. See, the problem basically what happens is कि मुझे loss book नहीं करना है. It's not, it's the ego that comes into play. And what I find very ridiculous is profit targets. You take a risk of 20 rupees, you exit at 23 rupees profit, but have you factored the brokerage, the charges, and the cost? You've not. And that too, even if you have a 50% and above winning rate system, which very few systems, even a 50% win rate system, add 1:1, add 1:2, is still a loss winning system. So why are we talking theoretical? Let's be practical. Sir, Preeti have raised her hand. Yeah, please. Preeti, please. प्रीति पहले आप बोलो, फिर बाकी लौंडे तो अपने आ जाएंगे, सब अपनी लौंडे, ठीक है? Actually, किरित सर ने बहुत, I think बहुत ही अच्छा टॉपिक, he has taken up conviction. I think किरित सर, conviction की बात अगर हो रही है तो मेरा यहाँ पे सिर्फ एक ही मानना है. the the entire word has different meanings, how you use that. So let's take an example of any stock. अगर हम कोई स्टॉक में पैसा डाल रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, लेट्स टॉक अबाउट ट्रेड बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग हियर. So let's take an example. If I said that this is my conviction trade, I want to trade with bigger lots here, or I would like to trade on this with a mindset wherein I will have bigger profits. मेरा बोलना ये है कि आपको वो सेम ट्रेड या वो सेम मेथड पे एग्जीक्यूशन का पहले आइडिया होना चाहिए. आई थिंक मोर देन 100 times, more than 200 times, or with the number of times wherein you get confirmed that this kind of patterns or this kind of technicals, if are made on the chart or if happens in any situation, then the probability of that trade goes higher. So I am talking about probability here, first thing. Now second, when we talk about the execution, that should be the planned one. So it shouldn't be the random one कि आपको एक अचानक से आपको एक पैटर्न दिख गया और आपको लगा कि अब यहाँ से ये ऐसे चल जाएगा. That shouldn't be like that one. So I think the probability, the execution, and the setup with a proper analysis is something that builds up a conviction for a trading purpose. First thing. Second, it does not implies on trades wherein we have any kind of result bets, क्योंकि वहां पे कोई टेक्निकल काम ही नहीं करता है. So for me personally, because I definitely trade on various situations जहाँ पे मैं खुद even I run a telegram channel which is free. मैं वहां पे भी कई बार लिख देती हूँ, it's a conviction trade. So for me, conviction means these four things. Number one, once you know that this pattern you have already traded and you have that setup on place with a proper analysis, and ये same technicals आप पहले भी कम से कम 100 200 300 बार ट्रेड कर चुके हैं. So for me, so that is conviction courage, sir. In the other cases which I said, there is always an exception. So this conviction does not works in any kind of result trades or any kind of situation wherein you are in a probability for a movement. So that's what conviction is according to me. But I am not talking anything about investing into it. That's perfectly and specifically in perception to the trading purpose, sir.
बिकॉज कई बार होता है कि हम ये कह जाते हैं कि कन्विक्शन कुछ नहीं होता, बट आई वुड से कन्विक्शन होता है, बट व्हेन यू हैव दीज थिंग्स properly and respectively in in your journal or in your practice. Right. I would just like to, you made a very valid point. You experience 100 trade of the same pattern, but I would just like to add on. Let's say, for example, you believe a 2-day high makes a difference. Now, if you say I've experienced 100, 200 trade, you need to go back and evaluate. If you've taken 100 trades on 2-day high, or closing about 2-day high, or high going about 2-day high, then what is the probability? So then you know the probability 60-40, 60-50, whatever XY, that is the probability. And based on that, what is the outcome? वहां मैं समझ सकता, बट see, conviction is basically चलने के बाद ही होता है. If you have a case study where you've done random X number of models, कि ठीक है, 2-day high में ये हुआ है कि 100 trades I took, 60 trade worked in my favor, 40 trade were a failure, and the risk was 1 rupee where I made 1.5. So then you can say, okay, this has a probability of working 1:1 is 1.5. So I end up making 50% or 50 cents on that trade. Exactly. But So if that's the what I added. That हाँ, probability is something that actually makes it perfect. So once you don't know the probability of it, I think then it would not be the right approach to understand it yeah, clearly, to have the knowledge clearly, because exactly. it's a byproduct and a relative one. Correct. That's what I was saying. कि ठीक है. किड सर, हाँ अमित भाई, बोलिए सर, सॉरी. पहले आप Go ahead. कंप्लीट करो, फिर मैं ऐड करता हूँ. आप नहीं, पहले बस कंप्लीट करो, see, फिर मैं. I mean, it's good to have, because see, when I say I have conviction, I'm forcing my view on the market. The market is not my slave. I am a slave to the market. उसको चलना है, नहीं चलना. If you have a conviction, this kind of a market, how will the conviction work? I am not against not having a conviction. My simple point is, if you feel a particular pattern, as Preeti said, work, you need to know the probability of that pattern working. Once you know the probability of the pattern working, you also need to know what are the chances of failure and what is the risk to reward that pattern delivers. Then you may have a chance, inverted comma may. But पहले ही मान लिया, because देखो चलने के बाद तो सब बोलते हैं कि I had a conviction. So my question is, why didn't you bet your farm on the conviction trade? तो हाँ सर, if I can add to it, मैं Please. सिंपल जो आपने बोला ना, जब आप और मैं फर्स्ट बार मिले थे, आपने मुझे बोला तू क्या सिस्टम यूज करता है. मैंने बोला सर यही यूज करता हूँ, मूविंग एवरेज मेरी चेंज होती रहती है, फिर मूविंग एवरेज चेंज होती रहती है. अब मुझे तू बैक टेस्ट करता है. मैंने कहा सर 20 साल से बाजार में हूँ, अब मैं खुद बैक टेस्ट कर दी सारी चीजें, उसमें इतना पैसा खो दिया, तो मेरे पास मेरा ट्रेड जनरल मुझे दिमाग में है कि भैया क्या क्या चीज मेरे लिए काम करी, कब मुझे. तो कोई मुझे पूछता ना बैक टेस्टिंग करते हो क्या, मैं कहीं वर्कशॉप भी चलाता हूँ, वो लोग पूछते सर बैक टेस्टिंग करते हो क्या. 20 साल से बाजार में क्या कर रहा हूँ, बैक टेस्टिंग किया है ना. मैं तो बैक टेस्टिंग लाइव टेस्टिंग किया है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है. तो सर मेरा तो सिंपल व्यू पॉइंट एक ही होता है, बैक टेस्टिंग अच्छा रिजल्ट दिखा देगी, आपको दिखाएगी रिजल्ट. सर आपका मेरा भी उस पर बेस हुआ था कि आपको दिखाएगा कि 30% CAGR दे रहा है. एक्चुअल मार्केट में डालोगे तो हो सकता है 15% दे, 20% दे. तो सर मैं तो वो ओल्ड स्टूडेंट, ओल्ड मार्केट थ्योरी वाला इंसान होता देखो हूँ. सर, बात बैक टेस्टिंग की नहीं है. मेरा सिंपल बोलना ये है, जो प्रीति जी भी कह रही थी, अगर एक चीज को आपने मल्टीपल टाइम यूज किया है, तो you know the probability of success. That's a simple question. Answer. Correct? आप 7 चीज यूज करते हो, आपको मालूम है 10 में से 4 बार चलता है या 7 बार चलता है, नहीं चलता है, and then you bet your money on that system. सर मैं वही बोल रहा हूँ कि हम जिस प्रोबेबिलिटी काम कर रहे हैं, जो प्रीति बोल रही है ना, कन्विक्शन सर वहीं से आता है कि आपने इतने ट्रेड उस पर लिए है ना, आपको प्रॉफिट भी है, लॉस भी है, आपको उस पर कन्विक्शन कैसे आता है. किसी क्वेश्चन था ना कि कन्विक्शन कैसे आता है. कन्विक्शन सिंपल एक ही चीज से आता है कि आप उस चीज को इतनी फॉलो कर रहे हो. मतलब अगर आप एक समझ लो कि आपको एक राम का मंदिर होता है, शिव का मंदिर होता है, एक दरगाह होती है,
एक अपना क्या बोलते हैं चर्च होता है, आपको कहाँ से कन्विक्शन मिलता है वो पकड़ लो। हर जगह भगवान एक ही है, ठीक है, भगवान एक ही है, अपन ने सिर्फ धर्म बदल दिए, इंसान तो एक ही ना सबके, सिर्फ एक ही चीज चेंज है सबके, वो है ब्लड ग्रुप। किसी का ए रहेगा, किसी का ए बी नेगेटिव रहेगा, किसी का सी प्लस, जो भी है ब्लड ग्रुप ही चेंज है, बाकी इंसान को फर्क ना पड़ता। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हम ब्लड ग्रुप से लोगों को डिसाइड कर ले, किड्स सर ओ पॉजिटिव हो सकते हैं, ओ नेगेटिव हो सकते हैं, मैं ए प्लस हो सकता हूँ, ए नेगेटिव हो सकता हूँ, मैं बी प्लस हो सकता हूँ, बी नेगेटिव हो सकता हूँ। इससे ज्यादा इंसान में डिफरेंस क्या है? सेम चीज आपके सिस्टम पे जाती है, सेम चीज आपके ट्रेडिंग सिस्टम पे जाता है, सेम चीज आपके रिस्क मैनेजमेंट पे जाता है। लास्ट में सब इंसान एक ही है। क्यों किट मैं किट नहीं सर, अपना क्या नितिन कामत साहब बोलते हैं कि 1% पीपल ओनली मेक मनी, दैट इज द ओनली रीजन, दैट इज द ओनली रीजन, क्योंकि आपने वो नहीं है कि आपको कंट्रोल कर सकते हो। हम 1% जब हम 1% जो बात करते हैं, हम 1% कैटेगरी में क्यों है? सिंपल रीजन उसका है कि आप वो चीज कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें लॉस आता है ना, हमें पता पोर्टफोलियो लेवल पे लॉस आ रहा है, इंडिविजुअल स्टॉक पे लॉस आ रहा है, भैया काटना है। किड सर को बोल दूंगा सर ये खरीद लो, किड सर बोलेंगे भैया मेरा 20% का स्टॉप लॉस हो गया, मैं काट दूंगा। मैं किड सर को बोलूंगा सर खड़े रहो, ओवरऑल पोर्टफोलियो में कुछ लॉस नहीं और पोर्टफोलियो बढ़ा है। तो आपको डिसाइड करना है इंडिविजुअल स्टॉक पे काटना है, पोर्टफोलियो लेवल पे काटना है, कहाँ काटना है वो आपका इश्यू होता है। सो वी हैव वीएन आल्सो ओवर हियर, अभिषेक आल्सो ओवर हियर, but Abhishek is raising a hand. Fabio, just wait 2 minutes. So let's have a view from Abhishek, VN, and then Fabio. Abhishek, go ahead, please. Hello everyone. I joined just a few minutes back. I don't know the entire context of conviction. भैया मार्केट का व्यू था, मार्केट व्यू से हम कहीं और आ गए, तो मार्केट का व्यू बता, फिर जो बोलना है। Market view pretty much honestly range bound है market and as of now ज़्यादा indications या signs नहीं है क्योंकि volumes एकदम कम है। Friday के दिन एक टाइम पे ऐसा था कि Thursday स्पेशली Thursday के दिन एक्सपायरी के दिन ऐसा था कि बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 10 पॉइंट के रेंज में 15 कॉन्ट्रैक्ट 20 कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो रहा था फ्यूचर्स में। सो इट्स रिडिकुलसली लो वॉल्यूम्स। ऑनेस्टली एज ऑफ नाउ मेरे पास तो कोई इंडिकेशन या क्यूज नहीं है मार्केट किस साइड जाने वाला है बजट के टाइम पे भी। सो अब जब तक रेंज में है मार्केट में वैसे ही रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज अप्लाई करूंगा, ऑप्शन सेल करूंगा and I'm making profits. There will be that one fine day when it will break range. I am not afraid of that. My only catch is my only technique is when it will break range. If I am seeing a loss, I'll book it on time because my position sizing is constant every time. The loss that I book will be far less than the profits I've been making this week. So then I will start ट्रेडिंग डायरेक्शनल। बट जब तक मार्केट कोई इंडिकेशन नहीं देगा मुझे किस साइड जाने वाला है एक वॉल्यूम प्रोफाइल या ऑर्डर फ्लो के पर्सपेक्टिव से, आई एम नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ गेस वर्क एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। रेफरेंसेस 43,800 फ्यूचर 42,800 फ्यूचर्स plus 18,320 in Nifty futures is what I am marking to the upside. Downside, swing lows as of now. And yeah, I don't know the entire context of the conversation about conviction, but just a couple of cents from my side. कन्विक्शन एक ऐसा चीज है जो अगर गलत यूज किए ना बहुत सारे ट्रेडर्स को इट हर्ट एंड इट एक्चुअली किल्ड अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स। द वर्ड कन्विक्शन और द प्रोसेस बिहाइंड कन्विक्शन, कोई एक ट्रेड पे या कोई सीरीज ऑफ ट्रेड्स पे ज़्यादा कन्विक्शन रखना एंड दूसरे ट्रेड्स पे कम कन्विक्शन रखना and which impacts position sizing or holding on to that trade even if the trade is moving in the opposite direction just because due to conviction is something that has hurt a lot of traders and has thrown them out of this game. So for me conviction is something, as Preeti was telling, has to come on the techniques and the setup that I'm using. For me, if I make 5 to 6 back to back losses, the confidence to put on the seventh trade and execute it without any issues is what conviction means.
बट नॉट दैट मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग हूँ और मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गया तो भी मैं कन्विक्शन की वजह से वो लॉन्ग्स होल्ड कर रहा हूँ, एंड जब मार्केट ऊपर आएगा तब मैं बोलूँगा कि ये देखो मेरा कन्विक्शन था, इस मार्केट बाउंस हुआ करके. दैट इज़ नॉट कन्विक्शन, दैट इज सिंपली foolishness in my opinion. So we have VN, go ahead, please. Yeah, hi Amit. Good evening, everyone. Uh, I don't have too much of a view on markets. Been not been very active of late, but tracking the markets, one thing is very clear that we are headed for a major uh, up move or a down move on one side. It could be a secular move for of at least 5 to 7%. Now, which way the market moves, only time will tell. I mean, markets have been pretty silent going ahead into the budget, and a lot of expectations are there from the budget, and probably we won't see too much of action this probably 300 to 500 point nifty जो एक range में trade हो रही है वही range में trade करती रहेगी, and on a budget day we may have a major probably a tsunami on either side. So we are just waiting and watching, and uh, let's see how markets shape up. Stock specific few stocks definitely which are doing pretty good. Like now IDFC Twins, IDFC First Bank has posted a stellar numbers, so that would be one stock to watch out on Monday. Coming to point what I think Preeti was talking about, that systems don't work on result oriented stocks. I would a little disagree with her on this. Look at I won't say system but technical. Look at what happened in Federal Bank. Despite fantastic set of numbers, the stock just broke out from its previous triple top kind of level, और वहां से फिर वापस से नीचे आने लग गया है. So it's not that always result oriented stocks. I mean, you need to technicals do come in play even on result oriented stocks as well. But end of the day, fundamentals matter more than technicals. So yeah, that's about it from my side, Amit. So let's wait and watch for markets आगे. बाकी डिस्कशन चल रही है, देखते हैं. VN, VN, एक चीज मैं इसको बोलता हूँ कि अगर सिंपल डो थ्योरी फॉलो करते हो तो डो थ्योरी में बोला जाता है कि न्यूज इज डिस्काउंटेड इन द मार्केट एट द फर्स्ट प्लेस. ये किट सर भी एग्री करेगी, प्रीति भी एग्री करेगी. डो थ्योरी सबने पढ़ी है. हम में से ऐसा कोई उल्लू का पट्टा नहीं जो स्पीकर पैनल पे बैठा है जिसने डो थ्योरी ना पढ़ी होगी. डो थ्योरी किट सर ने पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है, तूने पढ़ी है, सबने पढ़ी है. तो डो थ्योरी बोलता है कि मार्केट डिस्काउंट कर दिया. बट डो थ्योरी एक और चीज बोलता है कि अगर कोई चीज नया, मतलब फेडरल बैंक ने नया हाई मारा है 128 130 की रेंज को ब्रेक करके ऊपर खड़ा है, तो ये सिंपल दिखा रहा है कि भैया जो नया बायर आया था 145 के लेवल का उसको ट्रैप कर दिया. वो ठीक है, उसका पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म का नहीं रहेगा. वो पर्सपेक्टिव Exactly. Amit, उसका I पर्सपेक्टिव mean, रहेगा. हाँ नहीं, एक सेकंड कंप्लीट basically करिए. people who उसका jumped in पर्सपेक्टिव रहेगा with a 2-5 speculative रुपए का. move, यस, हाँ, जो स्पेकुलेटिव मूव के speculative लिए move आया. on anticipation के हाँ result अच्छा होगा. Like हाँ Kirit bhai always says, obviously will obviously not happen in the market. So with the fantastic numbers, stock gap up open होता है, वहाँ पे सबको लगता है कि चलेगा ऊपर, और सब लोग breakout के ऊपर buy करते हैं, और वो breakout जो है fail हो जाता है. Very simple. So Fabio and Kirit bhai both have raised their hands, so let's go one by one. Any one Yeah, of you? I would just like to what killer trader Abhishek just said. He made a very valid point. Conviction is where you have six losing trade and you still continue with your system. That's the apt definition of conviction. That's one thing. That's a brilliant point. That's what I was trying to make. sir, please you can repeat what you said. Yeah. नहीं सुन पाए. Fabio made Abhishek Killer Trader made a very relevant point. He said, conviction is when I have six losing trade and I still continue trading my system if it gives a buy or sell signal. That's a fantastic description of conviction. That's what we believe. And I think, you have to keep one thing in mind. Good results, the market corrects or the stock corrects. It's a clear signal that the market doesn't want to go up. Bad results if the market refuses to go down.
That's a very clear signal that the market wants to go up or the stock wants to go up. ये एक बेसिक चीज आप समझ जाए ना, मुझे समझने में टाइम लगा, but the day I understood, I mean that's been a turning point for me. आप किसी भी चीज में जाके देखिए, company announces bad results, stock opens down 5, 7, 8%, and then it starts moving up. Not necessarily on the same day, या एक दो तीन दिन में अगर वो जो भी लो उस दिन रिजल्ट के दिन बनाता है, वहां से ऊपर चलता है, that's the best sign that the smart money of the institution is buying. Good results like Federal Bank, I don't know. Huh? I'm purely going by your thing because I don't track Federal Bank. If the stock opens gap up, gives back all the gain, which means the market is already discounted that day. Please get one thing very clear. Markets move well in advance. Buy the rumor, sell the news. It still works today. That's it. That's the point I want to make. Thank you. So, kids, I can, if I want to conclude at least this kind of a discussion, कि बाजार ने सब पकड़ लिया है, जो old low theory थी, which was written way back 100 years, is still working in the markets? Yes or no? Well, yes. You know what does Jesse Livermore says? If you read Reminiscence of a Stock Operator, he says human nature never changes. Markets are what they were. Even Mark Minervini, if you follow Mark Minervini, who's one of the market wizards, says, I still use the same strategy. And here we want to, हाँ बोलिए सर. ना सर पहले आप कंप्लीट कीजिए फिर मैं बोलूँ. हाँ, उनका कहना ये है कि ठीक है, देर you need to follow the course. Problem कहाँ होती है? Like I'll tell you, I have 8 losing trade, 10 losing trade, 11 losing trade. Now you will find it very surprising कि आदमी क्या बक रहा है, 10 losing and 11 losing trade. See, that is where your risk management comes into play. You see the best of the late RJ used to say, you go listen to any of his YouTube videos. He says, I win about 33% of the time. What does George Soros says? He says it's not about, it's all about how big you win, how less you lose. But problem क्या है कि ये है कि I want a high winning rate. When you say I want a high winning rate, it's your ego that's taking costs. You want to be right. Unfortunately, this business is not about being right. तो किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर को उठा के देख लो. I'm talking about stocks. I'm not talking about options because I don't want to comment on options. But even if you see the best of traders, be it Warren Buffett, be it Ray Dalio, be it Ed Seykota, be it Rakesh Jhunjhunwala, what is the win rate? 30, 35%, the very high thing. 40 is a distant dream. जब 10 में से 6 गलत जाते हैं, 4 सही जाते हैं, how do they make money? The simple thing is they let their profits run and they cut their losses. ये चीज 20 साल से किताबों में लिखी गई है, 100 साल से किताबों में लिखी गई है. Trading में there is no secret. Everybody knows everything. But the problem is your ego comes into play. And it's not your, it is mine, it is everybody's ego. We don't want to lose money. हमको लगता है नहीं हम यहाँ बैठे हमें सही जाना है. Please go and have a look at your trading journal. Please go and have a look how much money you made in last 3-4 years. Nobody wants to come up front and accept कि नहीं. अमित जी ने कहा, निखिल कामत साहब कहते हैं कि less than 1% trader make more than an FD return. Boss, he has 33% market share. ऐसे ही आके बकेगा. And the way Twitter hounded him, on Twitter everybody is profitable. Twitter the ratio is reverse. 1% lose money, 99% people make money. It's like a treadmill. जितना भी तेज दौड़ो बटन दबाया, reset zero. You may not like what I'm saying, but please go ask yourself. This is one of the toughest professions. I'm not dissuading you from not pursuing the profession. It's like a cricket team. एक बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में there are 4 apartments. एक विंग से 4 क्रिकेट टीम निकलेगी, but eventually 11 go and play for Indian cricket team. But do they give hope? Everybody
Everybody thinks he's better than Virat Kohli or better than Bumrah. That's what the logic is. Accept the fact. I mean, मैं शायद कुछ ज्यादा बोल गया. I'm misleading you guys. But see, motivation ठीक है. Good morning, WhatsApp message तक ठीक है. Be very practical in life. It's a tough profession. You need to get certain facts right. There are some very good traders on Twitter. I know them personally. Some I don't know. They're doing a very good job. But if you think it is so easy, I'm sorry to say, you like it or you hate me, it's not so easy. Yeah, Amit, over to you. So we have, I think Fabio chala gaya hai, I believe. So probably Amit, प्रीति Gansham. प्रीति का कोई क्वेश्चन था? प्रीति? Preeti was also raising hand. Yes, Preeti. Yeah. Yeah, actually, I was trying to add on something, not add on to any other's point, to actually my point, which I said that technicals do not work on results thing. So why I said so is because we were talking about conviction. Let's take an example. I'm just giving an example. As I had a conviction that Federal Bank will have a great move, post markets, but जब हम कन्विक्शन और प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि मेरा ये सेटअप बहुत प्रोबेबल है दैट इट मे गिव मी इट मे एज Kirit sir said in inverted commas that it may give me a return of maybe maybe 60 times out of 100 times. So in that cases वो probability वहां पे नहीं लगाना है one day before, because that setups may differ on those result days or those earning days. So that would be different. That's what I meant to say, Vishal. So मेरा ये कहने का मतलब है कि वो आप technical gauge नहीं कर सकते. At that point of time, you should be on a safer side rather than just jumping into trade, because that's always an anticipation and probability. So that may differ at that particular point in time. So that's what I wanted to add. So just because many are listening here and they may have a difference of opinion, that I agree, but then I couldn't explain it in a better way, so that's why I wanted to add on to this. That's मैं it. प्रीति का बात एक बार में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपको जो अगर चीज करनी है ना, बैक टेस्ट का मतलब क्या होता है? मैं सिंपल बैक टेस्ट का मतलब बताता हूँ. आप उसको जाके पुराने चार्ट में चेक कर लो कि जब रिजल्ट आया था तब क्या हुआ था, क्या रिएक्शन दिया था उसने, सिंपल क्या रिएक्शन दिया था. मैं आपको सिंपल बोलता हूँ, इन्फोसिस का ट्रेड चलता था वे बैक जब रिपुनी सर, मतलब ट्विटर में मेरे 1000 फॉलोअर भी नहीं रहे, तब की बात करता हूँ. ठीक है, मुझे नहीं पता आपके उस टाइम कितने फॉलोअर थे, आप ट्विटर पे थे कि ना थे. हम एक ही बात करते, सर स्ट्रैंगल खरीदे, स्ट्रैंगल बेचे. तो एपी सर बोलते थे कि गैप अप गैप डाउन होता है तो बेचने का क्यों. मैं एपी सर का प्रॉपर नाम दे रहा हूँ यहाँ पर कि बेचने का क्यों, खरीद के जाते हम लोग. तब हम बहुत अच्छा डिस्कशन करते थे, तब कोई स्पेसिस थी भी नहीं. तो बोलते थे खरीदने का ही होता है ना. उन्होंने मुझे ज्ञान दिया था, मतलब जिसका जहां से देखो ज्ञान मिलता है ना, हमेशा लेने का. किड सर आके ज्ञान दे रहे हैं ना आपको, प्रीति ज्ञान दे रही है कि फ्री का ज्ञान हमेशा लेके जाने का. हम उल्टा सीधा बात ना कर ले कि ये ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, उल्टा सीधा ज्ञान ना दे. तो आपको पकड़ना पड़ेगा, चेक करना है ना. एक काम करो, इसके चार्ट पे जाओ, ट्रेडिंग पे जाओ, इन्वेस्टिंग पे जाओ, फ्री की जो वेबसाइट है उन पे जाके चेक करो कि भैया 2 दिन स्टॉक ने पहले क्या 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 नया किया. ये आपका बैक टेस्ट हो गया. बैक टेस्ट नहीं, इसलिए but करना. Amina, just a second. Even if you're trying to backtest it, I think it is very important for you to execute that thing. मैंने ये पहले भी बोला, until unless you have not executed that strategy, I think that's I will give it a 0. That is not a conviction. क्योंकि बात वहीं से start हुई थी, तो I'm हाँ, again मैं turning it वापस down there. मैं वापस उसी Until पे आता unless हूँ. हाँ, क्योंकि वापस आपने एग्जीक्यूट किया ही नहीं, आपका एनालिसिस तो भी जीरो है. Until you have not, even if you're doing it with one lot, you are doing it with the minimum sizing that you can. It is very important for you to have a back test with your execution in place. वो पेपर पे तो कोई भी कर लेगा. It is very easy because it doesn't, you don't have that palpitation, heartbeats, that kind of emotion swings. So that is very important for you to have an experience personally
to have, to trade with. So वो करना is important, Absolutely. otherwise it's मैं easy. मैं मैं उसमें ऐड करता हूँ भैया, पेपर ट्रेड जो बोलता है ना कि पेपर ट्रेड करके देखो, पेपर ट्रेड में कोई इमोशन नहीं, ना पैसा आएगा ना पैसा जाएगा। एटलीस्ट एक लॉट से करना शुरू करो, देखो पैसा आ रहा है कि जा रहा है। मैं सिंपल बोलता हूँ, ये सारा है ना जो ज्ञान ट्विटर में लोग बांटते हैं कि पेपर ट्रेड करके देखो, पेपर ट्रेड करके देखो। भैया पेपर ट्रेड ना करो, अपना एक्चुअल पैसा लगाओ। फॉर एग्जाम्पल आपका 10 लाख का कैपिटल है, 50,000 मतलब 5% ऑफ योर ओवरऑल कैपिटल, एक कोई आपको स्ट्रेटेजी समझ में आती है उस पर लगा के जाओ। 50,000 लगाओगे जो, भैया बाजार का असूल है, पैसा लेके जाएगा। हम हमारा होमवर्क कहाँ से चालू हुआ, हमने बाजार में इतना पैसा खोया, पीन ने खोया, क्रेडिट सर ने खोया, हम सबने खोया, तब हम जाके कुछ सीखे। तो ये है ना जो, मैं वर्ड नहीं यूज करना चाहता, ये जो होता है ना कि सिर्फ पेपर टेस्टिंग करो, बैक टेस्टिंग करो, एक्चुअल अपना स्ट्रेटेजी बनाओ। आप 5 से रिलायंस की खरीद सकते हो ना, रिलायंस पे लगा दो आप। In short, in simple terms, net practice और actual match खेलने में बहुत फर्क है. So paper trade is more of a net practice, and actual trading is obviously playing a international ODI or probably something like that. And it is with Absolutely, VN, I'll go. Whatever you said ना was picture perfect. What I wanted to say कि भैया एक्चुअल जाके खेलो ना, पैसा गवाओ ना, तब समझ में आएगा कि 1,000 रुपया गवाए है ना, 1,000 रुपया गवाए है ना, तब समझ में आएगा भैया पैसे की अहमियत क्या होती है। लोग बात करेंगे ये बैक टेस्ट कर लो, ये पेपर टेस्ट कर लो, पेपर ट्रेडिंग करो। भैया पेपर ट्रेडिंग तो इमोशन ही नहीं है। पेपर ट्रेडिंग की absolutely. आपका इमोशन, 1 रुपए का इमोशन नहीं है। आप जाके अपना एक लॉट तो निफ्टी ना खरीदना तो एटलीस्ट आप 500 निफ्टी का ईटीएफ खरीद लो। सबके बेस्ट ईटीएफ चलते हैं, वो ईटीएफ में ट्रेड करके देख लो। किसने बोला Amit निफ्टी and का? Amit, and also to add on to what Abhishek, Preeti, and Kirit Bhai were talking about on the system piece, आपका एक जो सक्सेसफुल सिस्टम है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट्स गोना बी ऑलवेज सक्सेसफुल इन ऑल द मार्केट कंडीशंस. So you need to have at least 4 5 different systems which will probably be successful in different kind of market conditions. The straight trend following system is not working right now for last 3 4 months. I believe Kirit sir will agree with me on that. With such kind of narrow markets, you need to have a different kind of trading mindset and different systems. और आपको हर सिस्टम के अंदर जब तक आप बैक टेस्टिंग नहीं करोगे, तब तक you need to also understand the market condition. It's not that कि blindly go कि मेरा सिस्टम जो है 30% है या 70% सक्सेस रेशियो है तो उसको काम करो. That's not how it's gonna work. So probably a very in a trendy market, one system would be pretty successful. But in a narrow or sideways market, that system is a total failure. It will only end up giving you losses, losses, and losses. So you need to be adaptive. Your systems need to be adapted to the kind of market conditions which are moving, how the market pans up over a short term, medium term, and long term perspective. Yes, Abhishek. Vishal bhai, but the thing is, if a trader is running has multiple systems, then it is ideal that they trade all of them. I mean, those systems are running all the time. क्योंकि होता क्या है ना, if we bring in our individual discretion in understanding which system is best suited for a kind of market, अपना किस्मत इतना खराब होता है कि जब भी कोई सिस्टम का बैड टाइम चालू होगा, तब हम अभी उसको स्टार्ट करेंगे ट्रेड करना. And by the time we close that and move on to the new Absolutely, system, वो पुराना absolutely. वाला का अच्छा टाइम स्टार्ट हो जाएगा. And सही बात this है. is what happens with a lot of new traders. So either if at all you have one setup, then trade that. Make sure that bad times come for every style of trading. The first time it comes, you will have no clue. The second time it will comes, you will have little clue. By the time you experience that market conditions third or the fourth or the fifth time, you will understand that this is a time for me to take a step back, reduce my position sizing, or approach the market slightly differently using this setup. But that is something that only experience and years into the market, being exposed to different kinds of movements, can give, especially as intraday traders or 1 2 day expiry weekly expiry to expiry traders.
हमको वो मार्केट से एक्सपोजर में ही वो समझ में आएगा, नहीं तो वी कांट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि एंड ऑफ द डे 3:30 को डेली चार्ट्स पे एवरीथिंग विल लुक इजी, इट विल बी वन ग्रीन कैंडल, एंड जो भी देखेगा उनको लगेगा कि काश मैं नीचे बाई करके ऊपर सेल किया होता तो इतना पैसा बना था। बट इंट्राडे में कितना वोलेटाइल रहता है मार्केट, अ ट्रेडर विल ओनली नो व्हेन दे लुक डाउन ऑन अ लोअर टाइम फ्रेम एंड एक्चुअली ट्रेड इट। बिल्कुल अभिषेक, and also like you rightly said, कि multiple systems should be running parallelly. What I meant to say was that with the kind of the nature of the market, अभी जैसे currently it's a narrow trading range, so a system which is successful in such kind of markets, your allocation of funds should go a little higher in those systems, and that's how you need to keep managing your risk and allocating the funds in your system. डेफिनेटली, एंड फॉर That's it. एग्जांपल अभी अभी जो लो विक्स में लो वोलेटिलिटी में जो भी इंडेक्स ट्रेडर्स हैं, फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग मी, pullback entries or pullback triggers work better than breakouts. I'm only talking about index stock specific, तो ऐसे conditions में some stocks actually outperform and do well, but these are the kind of things that a trader will understand only when they have been through at least 2-3 cycles of low volatility period. And इससे पहले हम अक्टूबर नवंबर में भी एक्सपीरियंस किए थे, we've seen a lot of traders losing it, getting frustrated, क्योंकि 1.5-2 साल की वोलेटिलिटी ने उनको लिटरली इट स्पॉइल्ड देम, सीइंग 1.5 एटीआर डेली एटीआर मूव्स ऑन इंट्राडे basis, it literally spoiled them. But only question would be, what if this kind of market continues for the next 6 months or 1 year, because it can, we never know. Then will you be in a position to still be in the market, or will you be out of it? If that should be the main thought that a trader should always have in the back of their minds. And as you said, these kind of things only come with, as Amit bhai also said, these things come with experience, experiencing these kind of phases at least 2 to 3 times. And एक बार में तो किसी को समझ में आएगा, at least 2-3 times when they experience it, they will have some points to take away, and the next time those market conditions come, they at least will have a rough idea of what to do. Right, right. Very well put, Abhishek. तो I think हमने तो काफी बोल लिया, so we have a lot of other speakers waiting in line. So we start with Ghanshyam, then we have Vicky, Nilesh bhai is here, Karan is here. So one by one you can start giving your market views, and our great Himanshu is also here. So And I anyone, would just anyone can. like to add one point. You mentioned that when the market goes sideways, you approach a sideways strategy, and when the market trails, you. But see, you need to understand, like we are sideways. Will the market tell you and move breakout? No. Once it breaks out, will the market tell you and be sideways? No. So I think, Abhishek, I would slightly differ from what you said. I mean, theoretically, what you're saying is makes sense. But the question is knowing what the next move is going to be like. So in such a cases, you have a system where you stick to your set of rules, or not necessarily a system, your set of rules. And as and when the market breaks out, because see, the biggest failures happen in breakout and breakdown, but also the biggest money is made there. So you may have many whipsaw trades and breakouts. If you have a consolidating strategy which will work well now, but do we know when will it break out? We don't know. Or even if it breaks out and it starts consolidating, do we know after breakout will it consolidate? No. So I think the crux of the matter lies is, you have a defined strategy or a defined game plan where X percentage of the time this is what works. You can't cover the entire universe. I mean, theoretically it may sound good, I may have strategy A when it is sideways, strategy B when it works, when it breaks out. But the question is, do we know? So that's my take on it. Thank you. Definitely, Kirit sir. What I meant was that if at all someone has multiple strategies, they need to run it at all points of time. For example, I trade Nifty futures and I trade it on a positional basis, but at the same time, I also write bank Nifty options. क्योंकि अभी इस time पे Nifty is going everywhere and going nowhere.
that is the Nifty futures positionally is not rewarding me that much, but option writing is compensating. And as you said, until something happens we can't guess it or we can't know it. And जब तक market range में रहेगा I will continue to write options with a range bound play. एक बार वो direction pick करेगा then my stop loss will hit once, then I will switch to again a directional play even in writing options. But until that happens I will go with the basis that it will, whatever is right now happening in the markets will continue to happen and will not change until it actually changes. But I shouldn't guess that ये अभी चेंज होगा, आज चेंज होगा या कल चेंज होगा मार्केट में. मैं भी थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ. आई हैव सीन 2 लोअर सर्किट्स 2008 से. मैं मार्केट मतलब पहले से हूँ मार्केट में. 2008 के बाद 2 लोअर सर्किट मैंने देख लिए हैं मार्केट में. तो उस टाइम ना कुछ भी काम नहीं करता है. जो आपका ग्रिड है, जो आपका मार्केट के बारे में या जो आपने पोजीशन ले रखी है उसके बारे में जो आपका बिलीफ है वही काम करता है. क्योंकि थोड़े बहुत इवेंट ऐसे आते हैं, क्योंकि लास्ट मुझे नहीं लगता कि ये जो रशिया यूक्रेन वॉर वाला भी जो फॉल आया था, इट वाज एज फियर्स दैट हमने जो मार्केट में देखा है वो तो कुछ भी नहीं था. डीमोनेटाइजेशन भी मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इवेंट हुआ होगा. बट सिंस वी आर ट्रैकिंग मार्केट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, तो जो किरीट सर ने बोला उसी की बात में मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि एक लेवल तक आपका व्यू, आपका टेक्निकल, आपके चार्ट सब कुछ काम करते हैं, और वो लेवल जब क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद सिर्फ आपका सेल्फ बिलीफ काम करता है मार्केट में, और आपको कहाँ अपॉर्चुनिटी लगती है. मुझे तो आज भी अगर कोई निफ्टी में बोल दे या किसी भी स्टॉक में बोल दे, स्टॉक स्पेसिफिक तो मैं नहीं जाना चाहूंगा, निफ्टी में मुझे अगर 2% का भी 3% का भी फॉल अगर कोई अभी प्रिडिक्ट कर दे तो मैं आई एम द लोन बायर. मैं हमेशा वहां खड़ा रहूंगा कि मैं अपॉर्चुनिटी बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करूंगा. क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि अभी ऐसा कुछ इवेंट होने वाला है या ऐसा कुछ भी ऐसा आने वाला है कि निफ्टी में 3-4% से ज्यादा फॉल मैं यहाँ से देख रहा हूँ. मतलब 3% में बहुत ज्यादा बहुत ही ज्यादा खुले मन से बोल रहा हूँ कि 3% भी गिर सकता है. हिमांशु, I would just little disagree with you कि 3-4% से ज्यादा move. I mean markets now there is a one big hangover on the capital gain tax. तो if वहाँ पे कुछ सरप्राइज आ जाता है तो विशाल मार्केट्स में भाई, एक बार आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए. मैं और किरीट सर एक बार पहले हमने डिस्कस कर लिया था. जो एलटीसीजी ओके वाला था. मैं पहले ओके यहाँ पे मैं थोड़ा बोल के गया था, बीच में मुझे कुछ काम हो गया था. तो एलटीसीजी वाला भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, पर मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ नेगेटिव सरप्राइज आने वाला है बजट में एलटीसीजी के ऊपर. अगर आ जाता है तो that can be a scenario, but I am not denying it. But what I feel is कि चलिए वो तो एक ऑफ टॉपिक हो गया. मैं तो सिर्फ इतनी बात कर रहा हूँ, 3-4-5% भी अगर मुझे इंडेक्स में कहीं ऐसा लगता है कि अगर इंडेक्स में कोई फॉल आता है तो दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी ऑलवेज. हाँ किरीट. Well, So, I think, so can I just add to a point before like anyone speaks here? Because I'm sorry to interrupt. Just a brief point I would say. Brief point being that Dow also मतलब हमने if we open gap up right here हमने दिखाया नीचे का करण भी. भाई, I'll just interrupt you. Kirit bhai is a very senior. अच्छा, एक सेकंड हिमांशु, अपना जो बात हो रहा था ना, मैं उसमें सिंपल एक चीज बोलता हूँ. तूने 2 देखे, मैंने 4 देखे. तूने 2 अपर नहीं, 2 लोअर मैंने सर्किट 2 सर्वाइव, मैंने देखे 3, सर्वाइव 2 किए ना. वो तो बात हो हाँ, गई. तो मेरा मतलब मैं सिंपल बोलता हूँ, हिमांशु मेरा है ना 10th क्लास से मेरा फ्रेंड है, तो इससे ज्यादा मुझे कोई ना जानता जिंदगी में. सिंपल बोलता हूँ कि मार्केट सर्वाइव कैसे करता है. ये अपना काम कर रहा था, इसका काम होता था, हमें बहुत खुशी होती थी. मैं सिंपल बताता हूँ, मैं हिमांशु की फ्रेंड है, हम हमेशा उसको सपोर्ट करते थे कि तू कर क्या, तू कर क्या, तू कुछ बड़ा करेगा. इसको भी समय लगा, जैसे मुझे बाजार में समय लगा. इसने मुझे कुछ जरूरत हुई ना, इसने मुझे हमेशा सपोर्ट किया कि तू तेरा बाजारी कर.
तुझे बाजार समझ में तो बाजार कर। इसने मुझे कभी, मतलब मेरा लास्ट में जोधपुर जाता हूँ ना, मेरा सबसे फर्स्ट पॉइंट होता है इससे मिलता हूँ, मेरे और 2 फ्रेंड है, इससे ज्यादा किसी से नहीं मिलता। वंशु मेरे साथ, मैं जोधपुर में 1 महीने रहूंगा ना, 2 बार मिलेगा मुझसे। मैं इसके पास जाके सब कुछ पक देता हूँ कि ये है फैक्ट लास्ट में। मेरा सारा जिंदगी का फैक्ट इसको पता होता है, जैसे आज के दिन में वीएन को और किड सर को पता होता है। ऐसा सर्किल बनाओ अपना। मैं जितने लिसनर हैं सबको पहले ऐसा सर्किल बनाओ, बाकी क्या भाड़ में मार्केट। मार्केट गया तेल लगाने। मार्केट क्या करेगा, जो किड सर बोलते हैं, हम किड, मैं उनको किड बोल सकता हूँ, मैं क्यों किड सर बोलता हूँ कि वो जो नॉलेज देते, पकड़ क्या हो, स्पेस में आके जो फ्री का नॉलेज दे रहे हैं ना, पकड़ क्या उस नॉलेज को। वीन आता है जो सब्जेक्ट नॉलेज दिखाता है, वेदर इट में बी शुगर इंडस्ट्री, वेदर इट में बी एनी इंडस्ट्री, एग्रो, बात करता है, पकड़ क्या हो उसको, उससे 50 क्वेश्चन पूछो। आप बोलो कि वीएन सर आप हमारे लिए एक स्पेस चालू करो जहाँ आप एग्रो को डिस्कस करके बैठ जाएंगे। वो एग्रो की बात करेगा, मैं उस स्पेस में आके कुछ ना कर सकता, मुझे एग्रो का एक का भी नहीं आता। मैंने इसको बोला मैं एक कंपनी चालू कर रहा हूँ, तो मेरी क्या हेल्प करेगा, वो मुझे बोलता है सामने से मैं सब कुछ कर दूंगा। मैंने कोई टेक्निकल, एक मिनट, कोई टेक्निकली बात करेगा, अपन दोनों कुछ नहीं कर सकते ना, गपशप भी कर रहे, तो अपन दोनों गपशप भी करते रहेंगे। एक मिनट, किरीट भाई कुछ बोलना चाहते हैं, पहले किरीट सर की बात। Yeah, thank you, Himanshu ji. I think Himanshu bhai, you made a very relevant point. देखो हम जब कभी भी जैसे आई ट्रेड निफ्टी, इफ यू आस्क मी फ्रॉम द बैक ऑफ द हैंड, आई कैन टेल यू निफ्टी क्या मूव करता है। बेसिकली हिस्टोरिकल डेटा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा मुझे नहीं पता है, ओके। बट अगर आप लास्ट ईयर का, विच वाज अ वेरी वोलेटाइल ईयर, इफ इट इज द बिगेस्ट गैप डाउन वाज 500 पॉइंट्स, तो 18 थ्री था 540। तो आपने जो 3 तक की बात कही, तो कभी भी जब आप पोजीशन साइजिंग करोगे, आई मीन आई एम टॉकिंग प्योरली फ्रॉम पोजिशनल ट्रेडिंग, बिकॉज हम 200 500 पॉइंट में नहीं निकलते हैं, तो हम पोजीशन साइज ये करते हैं कि कल उठ के कुछ भी हो सकता है। डाउ 1000 पॉइंट नीचे जा सकता है, नैस्डैक 600 नीचे जा सकता है, दैट मेक्स नो डिफरेंस फॉर मी। हम ये मान के चलते हैं कि हमारा एवरी ट्रेड में आई कैन सब टेक अ 500 पॉइंट्स हिट, which is 25,000 per lot. If you follow the simple thesis, आप हमेशा यू स्टे अफ्लोट। अब कुछ लोग इस पेशे में कहेंगे अरे 500 पॉइंट साल में कितनी बार जाएगा, बिल्कुल सही है। इट्स लाइक अ बियॉन्ड अ ब्लैक स्वॉन इवेंट और मोर देन अ 3 SD आउटलायर इवेंट। सर किड सर, जस्ट इंटरप्रेटिंग हियर। श्योर। ब्लैक स्वॉन इवेंट का मतलब शायद लोगों ने नहीं समझा है। ब्लैक स्वॉन इवेंट का मतलब होता है कि जब इंडेक्स लेवल पर, इंडेक्स लेवल की बात करो, स्टॉक तो 20-25% गिर जाते हैं। 20 तक वीएन, भी गिरते हैं, हाँ सर वीएन, मैंने ये वीएन पर्सनली जानता है कि हमने जब जब से वीएन मुझे पर्सनली मिला, बात करी इसने और मैंने, तो स्टॉक को 80-80% ठोक भी दिया। और वो बोलता है बिल्कुल। बुक कर लो सर, वो पूछता है मुझे बुक कर लो सर। उसने लास्ट में गाली सुनी कि काय को बुक करने का, अब ये 80 गिरे ना, इससे भी और 80 गिरेगा। ये बोलता है तू ये है। मैं बोला मैं यही हूं ना, तू पैसा कमाएगा इसमें। सर वो ट्रेड भी लिए हैं, मतलब 70 का 7 रुपया आइडिया हमने साथ में ट्रेड किया। पीसी ज्वेलर मैंने, वीएन ने पर्सनली साथ में ट्रेड किया। हमने इतने Amit, ट्रेड से साथ में Amit, किया कि Amit, Amit. I think most of the speakers, listeners know. हम लोग ने ये बहुत बार रिपीट कर लिया। अभी हाँ, अपने को ये तो चीज, मैं अभी एक अपने को सिंपल ये चीज, पकड़ना चाहिए कि मैं आगे सिंपल, My कौन से स्टॉक point ऐसे हैं। is, I think, whenever you're trading Nifty, whoever trades Nifty, I think, you have to be mentally prepared if you're a positional trader. If you're an intraday trader, the volatility is 200 points currently. So आपको पकड़, but I think, when you take a buffer of 500 points, so the worst, whatever may happen. Why do I'm very appalled when I see people saying, अरे डाउ ये हो गया, अरे डाउ वो हो गया। Everything is connected to डाउ। डाउ 22% गिरा in absolute value, but we are not corrected. What is the explanation? I think when you take, I can take a 500, हिमांशु जी बोलते हैं 500 पॉइंट नीचे खुलेगा तो I will go and buy. Now see, that's a very smart move.
I don't know whether I mean I can bet on it कि Himanshu ji has not done the statistical testing that we do, but this is his experience. So the bounce back probability is very high. That is what no. I think from last 2-3 months we are in a seesaw of 17,700 on the lower side अगर आप मान ले और 18,700 हायर साइड में गया था पर मैं उस रेंज को और छोटा कर देता हूँ 18,200 300 इज द लास्ट सो इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मतलब लोग तो ये मिस करके सर ये आप मतलब एज अ ट्रेडर आई एम स्पीकिंग अबाउट कि ये इतनी अपॉर्चुनिटी लोगों ने मिस कर दी है सिर्फ टॉप ढूंढने के लिए बॉटम ढूंढने के लिए अगर प्योर हार्डकोर ट्रेडर है तो उसने ये अपॉर्चुनिटी इतनी मिस की है आई हैव टेकन 6 to 7 trades in last 3 months. Yes, I'm aware of it. वही ना सर अब वो क्यों इतना बात करना है मार्केट कहाँ जाएगा 19,000 जाएगा 15,000 जाएगा अरे यार गोली मारो आपको इतना 500-600 पॉइंट का स्विंग मिलना है निफ्टी में और इफ यू आर अ गुड ट्रेडर यू गो एंड ग्रैब द अपॉर्चुनिटी उसमें कहाँ ईगो लाना है बीच में देखिए सर मैंने तो but that's where the problem comes in, ना हिमांशु जी किड तो सर क्या जो आप है बोल रहे हो ना एक मिनट अमित the want to be right is what leaves everything else. that is what no sir yeah that is what I agree upon your point so if you catch a swing of 500 points on nifty and if you are successfully trading it repeatingly again and again what else you want in life I don't understand आपको क्या करना है आपको मार्केट 19,000 20,000 आपको 25,000 में मार्केट ले जाना है या आपको 12,000 पे 15,000 पे ले जाना है ये तो सब सर वो ईगो वाली बातें हैं सिर्फ अगर आप 500-600 पॉइंट का क्लियर स्विंग अगर आप निफ्टी में पकड़ सकते हैं आप 17,600-700 में निफ्टी बाय करके आप 18,200-250 पे बेच सकते हैं और उसी को वापस इन अ स्पैन ऑफ 2-3-4 मंथ्स आप उसको रिपीट कर सकते हैं तो दैट इज लाइक पैराडाइज टू अ ट्रेडर मतलब मैं फॉलो It is, but how many of them realize? मैं आपको किड सर मैं आपकी बात को टोटली एग्री करता हूँ लास्ट 3 महीने में आपको भी बताएं लास्ट 1 महीने से मैं भी ट्रेड ना कर रहा तो मुझे बाजार समझ में आता आई कैन गारंटी वीएनबी गारंटी देगा उस चीज का हमारा जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप होता है मैं पब्लिक फोरम में बोल के जा रहा हूँ वहाँ किसी को एंट्री ऐसा ना होता है कोई बोलेगा ना हमें व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री दे दो भैया मैं ना जानता ना पहचानता ओनली पर्सन हु इज मेकिंग मनी इज हिमांशु yes, ठीक है ये जब पैसा ना जब ये पैसा लॉस करता है ना तो आके हमें भी बोलता है सामने से कि भैया मेरा ना चल रहा मैं साइड में हो गया ये सामने से आके बोलता है भैया मेरा ना चल रहा मैं साइड में हो गया किड सर है ट्रेंड फॉलोइंग वाले मैं हूँ ट्रेंड फॉलोइंग वाला ये है कि सेक्टर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा देखो हम सब है ना बहुत अच्छे फ्रेंड्स है हम रात में एक दूसरे को जितनी गालियां आपको आती ना उससे ज्यादा गालियां हम एक दूसरे को दे देते पब्लिक फोरम में एक दूसरे को गालियां नहीं देते बट ट्रस्ट मी आज इसका चल रहा है एक दिन मेरा सिक्का चलेगा एक दिन किड सर का सिक्का चलेगा एक दिन वीन का सिक्का चलेगा तो मार्केट में जो पकड़ वो मुझे पता है मैं पर्सनल हिमांशु को मैं बोल रहा हूँ मैं उसके घर बार सब कुछ जानता हूँ वो जोधपुर का है मैं जोधपुर का सो ये बंदा है ना जो ट्रेडर बन के आया ये हिमांशु जो ट्रेडर बन के आया है मतलब मैंने किसी को इवॉल्व होते नहीं देखा आपको लगता है कि आप 2 महीने में ट्रेडिंग सीख जाओगे 20 महीने में ट्रेडिंग सीख जाओगे फॉरगेट अबाउट दैट भैया माइक म्यूट करना हिमांशु 2 मिनट के लिए माइक म्यूट कर ये बंदा लूजिंग ट्रेडर से प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो गया इसने मुझे आज स्क्रीनशॉट भेजा ये देख कितना पैसा कमा लिया जितना गवाया था ना उसका एटलीस्ट ये तो रिकवर कर दिया अरे भाई वो कहते एक्सपीरियंस 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 और ये नहीं आपने बताया ना ही फॉलोज टेक्निकल ना ही फॉलो फंडामेंटल हिमांशु जी योर कमेंट नहीं सर मैं तो इसको स्टॉप करूंगा सारी बातें बताई जा रही है इसको मना करना पड़ेगा ज्यादा बोलने के लिए नहीं सर मेरा तो इतना ही है कि आई एम कंफर्टेबल इन अ रेंज वो इतना जितना रेंज वो मैं तो चाहता हूँ कि 1 साल और ये रेंज प्ले करे तो मेरे हिसाब से ट्रेड चलता रहेगा और लेवल्स तो अरे ऐसा करोगे तो हम बच्चों की जान लोगे क्या भाई जी
सर हमें है ना हिमांशु को ट्रेड, जो हिमांशु ट्रेड डालेगा अपने को ट्रेड डालना पड़ेगा। इसको पहले पूछेंगे, ऑन अ सीरियस नोट, मतलब माँ बहन की गाली देके बोलना पड़ेगा, मतलब माँ भी मेरी बहन भी मेरी, वो अलग रहेगा। इसको पूछना पड़ेगा तूने क्या ट्रेड लिया, हम भी वही ट्रेड कर लेंगे। क्या क्या सिस्टम नहीं, पर वो Amit, होगा नहीं Kirit sir, because on a serious see, note, the market is going हाँ, nowhere from last 2-3 months. आप correct. लोग को ज्यादा पता है, आप सब टेक्निकल देखते हो, चार्ट्स देखते हो, बट फैक्ट ऑफ द मैटर यही है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, एक रेंज में प्ले कर रहा है। जहां भी होगा, मैं हमेशा कई बार स्पेशल भी बोलता हूँ, अपने ग्रुप में भी बात होती है, जिस तरफ का या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा, हम उस तरफ चल लेंगे, क्योंकि जो लाइफ हाई के आसपास जो फेल्ड ब्रेकआउट आया था, उसके बाद मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन दे दिया और फिर वापस एक रेंज पकड़ ली है। तो अब ये तो इट्स एनीबॉडीज गेस कि वो कहाँ जाएगा। मुझे एक ट्रिगर लगता है बजट, क्योंकि मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन वे हूँ, मैंने पहले जैसे भी बोला था कि मुझे लगता है कि वी आर इन द इलेक्शन ईयर, और मुझे लगता है कि बजट में कुछ सरप्राइजेस हो सकते हैं। तो माय बायस इज ऑन द लॉन्ग साइड, बट आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग अ लाइफ टाइम हाई, और आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग a level below 17,500 also. So मुझे लगता है कि 6 महीने में तो इसी रेंज में प्ले करना चाहिए मार्केट, क्योंकि कोई ऐसा ट्रिगर भी नहीं आ रहा है। एक ट्रिगर मुझे ऐसा लगता है कि रशिया यूक्रेन में बीच में भी कुछ खबरें आ रही थी, कुछ हो जाता है तो वो भी 18,700-800 के आसपास जाके वो प्ले हो जाएगा। पर ऐसा कोई ट्रिगर मुझे 6 महीने में नहीं लग रहा है कि मार्केट कोई नई लाइफ टाइम हाई पे चला जाएगा या 17,500 17,400 भी डाउन साइड पे ब्रेक कर देगा। सो मेरा अभी तक का तो व्यू यही है सर। नीलेश भाई काफी टाइम से कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए सर। नीलेश भाई, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। नीलेश भाई प्लीज गो अहेड। अभी नीलेश भाई चले गए तो किड सर, सिंपल बोलू ना, नहीं, आई थिंक टेक्निकल आपने टेक्निकल एक बात, एक सर, मिनट अमित जी, किड आपने सर, एक बात, एक मिनट एक मिनट, ये आपने एक प्लीज बात कही कि जो हिमांशु ट्रेड करता है वही करिए। well let me tell you something, the late RJ used to say you can never get rich with somebody else's knowledge. जो हिमांशु का स्टाइल है, that suits his personality. Now that may not suit you, me and other listeners. 100%। Even if you, मैं कभी भी पलट जाऊंगा, वो मैं बोल कर नहीं पलट लूंगा। yeah. So the सर, point here is सर कि आप मुझे he पूछ may रहे थे make money, but others सर, who tail code, who don't have the same किड सर, personality, will never make money. हाँ जी। किड सर, वेरी सॉरी टू इंटरप्ट यू। मैं नहीं, 20 go दिन ahead से please. ट्रेड नहीं किया, मैं 20 दिन से ट्रेड नहीं किया, ये आपको पता है। मैं जब ट्रेड मारता हूँ आपको पता है, मैं बहुत अग्रेसिव भाई ट्रेडर हूँ। अगर आप एक्टिव हो तो आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आप इनएक्टिव हो तो आप ट्रेड नहीं कर रहे हो। तो ये जितने भी लोग आपको फॉलो करते हैं या जो आपको जानते हैं उनको पता है कि इफ यू आर नॉट एक्टिव, यू आर नॉट किड सर, एक्टिव। ये किड सर ज्यादा जानते हैं, हिमांशु तू भी जानता है, घनश्याम सर है, घनश्याम सर जानते हैं। मैं तो ना ट्विटर पर, ना मेरे टेलीग्राम पर्सनल चैनल्स पर जो पेड होते हैं उन पे भी कोई ट्रेड शेयर, वो बोलते सर ट्रेड क्यों नहीं शेयर किया, उनका बता इसमें क्या शेयर करूं। 50 पॉइंट की रेंज में मैं 50 पॉइंट वाला प्लेयर ही नहीं हूँ। जैसे कि सर आपने मुझे पहली बार याद है, आपने मुझे बोलता अमित तू क्या स्टॉक पे ध्यान दे, क्या स्टॉक पे ध्यान दे। मतलब मेरे दिमाग में वो जो चीज चिपक गई ना, ये आप चिपका हो ना, आप आए, इसलिए आपको इतना रिस्पेक्ट करता हूँ तो भैया कैश स्टॉक पकड़ने का। कैश स्टॉक मेरा जो आपने बताया, मैंने और कैश स्टॉक निकाले, वो 2x 3x हो गए, उसमें 20% गिर जाता है। क्लाइंट बोलता है सर आपने टॉप ना पकड़ा, आपने बॉटम ना पकड़ा, मैं उसका फोन है ना डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। क्योंकि भैया वो 2x 3x बना, हो सकता है 5x बन जाए, 20% 30% ड्रॉडाउन हो गया उस स्टॉक में, मैं पकड़ता भी नहीं। वो वापस स्टॉक जब ऊपर जाता है ना, तो मुझे किड सर की बात कह रही थी, किसके पिताजी को पता वो स्टॉक कितना ऊपर जाएगा। अगर मुझे टॉप पता होता तो मैं सारे टॉप पकड़ लेता। मेरे पिताजी को नहीं पता, एक दिन मेरे जी उसमें स्टॉक में लॉस होगा। किसमें लॉस होगा कि फॉर एग्जांपल मैंने 50 में खरीदा, वो स्टॉक 500 गया, मुझे मेरा सिस्टम बोलेगा 400 में बेचने का, 300 में बेचने का, तो मैं 300 में बेच के आ जाऊंगा।
Kids sir, if I'm wrong, please correct me. No, कि भैया absolutely right. You're right on track. Yeah, please go That ahead. is anybody's guess ना, तो सबके अपने रिस्क भी होता है और रिवॉर्ड भी होता है ना। तो रिस्क जितना लेता है आदमी और रिवॉर्ड भी उतना ही सोचता है। मतलब अगर मेरे को 10% का रिस्क लेना है और मैं 40% का रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, तो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है ना। वो कोई भी सिखा नहीं सकता है। दैट इज योर पर्सनल कैपेबिलिटी टू डिफाइन इफ यू आर इन अ राइट ट्रेड, what is your reward, and if you are a wrong trend, what is your risk. तो ये तो सीधी इसमें किरीट सर तो बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। मैं तो एक थोड़ा सा जनरल बोल रहा था, पर ये आपकी पर्सनल कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है कि आप किस ट्रेड को कितना चला सकते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आप बच भी जाएंगे, और आप सिर्फ स्टॉप लॉस पेपर पे लेके चले हैं तो आपको बड़ा नुकसान भी हो सकता है। और अगर आप प्रॉफिट आपको हजम करने की क्षमता है, जो सिंपल भाषा में बोलते हैं, अगर आप प्रॉफिट पचा सकते हैं तो आप कितना भी प्रॉफिट ले जा सकते हैं। किरीट सर, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू दिस। बिफोर किरीट सर स्पीक, भैया लोग मुझे टैग करते हैं, सर मैंने 50 पॉइंट कमा लिया, मैंने 100 पॉइंट निफ्टी में कमा लिया, बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट कमा लिया। तो मुझे ना गाली देने की इच्छा करती है। भैया इंडेक्स का लेवल समझो, इंडेक्स इज एट अप्रोक्सीमेटली 18,000 लेवल्स। आपने 50 पॉइंट कमाया, क्या कमाया है यार? 0.3%, 0.5%, 0.1%। ये उसमें क्या खुश हो रहे हो जिंदगी में? दैट इज मतलब ये आप है ना सिर्फ खुद का ईगो सेटिस्फाई कर रहे दैट इज हो, ईगो सेटिस्फाई कर रहे हो। डिपेंड ऑन जो किड सर बोलते हैं ना कि भैया खाना है, मैं वर्कशॉप में इस चीज सिखाता हूँ। तो भैया खाना है तो हाथी की लीद खा, मतलब हाथी की पोटी खाओ, कुत्ता नहीं, अपना माउस की मतलब चूहे की लीद मत खा के आओ। स्टॉप लॉस वीडियो बढ़ा लो और टारगेट वीडियो तो बढ़ा लो। किड सर, if I am saying wrong, please correct me. You're absolutely right. See, at the end of the day, it's when George Soros says, what matters is how big you win, how less you lose. Trading is a losing business. You'll have more losing trades than winning trades. Obsession is with having a high win rate percentage, but high win rate leads to lesser RR ratios. तो हमारे सिस्टम जो हम यूज करते हैं, we don't go right more than 40% of the time. 45 तो हमारे लिए बम्पर बोनस होता है. I mean, I'm being very honest. Last 3-4 months, I've been having a rough pace. Does it mean I stop trading? No. We keep taking trades. I know एक या दो ऐसे ट्रेड आएंगे which will make up for all the losses. But जब हम खोते हैं, we keep cutting down our bet size, we keep cutting down our risk. If you want to be in this business, you have to let your profits run. मैंने मेरे 20 साल के करियर में से बहुत से देखे 50 पॉइंट बनाते हैं, ये बनाते हैं। I mean, निफ्टी में मैं जानता हूँ 80% वॉन्ट मेक मोर देन 1500 पॉइंट्स साल का, या 2000 तो दूर की बात है। There have been years we made 5,000 points. Last year we made about 4,000 points. 50 ट्रेड में, ठीक है। इन द लास्ट 2.5 महीने में आई हैड 5 लूजिंग ट्रेड्स इन अ रो। डजंट मैटर, मुझे मालूम एक वो ट्रेड आएगा, वो 5 लूजिंग ट्रेड में आई हैव लॉस्ट फॉर अबाउट 400 ऑड पॉइंट, एक विनिंग ट्रेड आएगा जो मेरा सब कुछ कवर कर जाएगा। दैट इज व्हाट ट्रेडिंग इज। इट्स नॉट अबाउट आप, मैंने पहले भी कुछ देर पहले भी ये बात कही कि प्लीज गो लुक बैक एंड आस्क योरसेल्फ, आर यू प्रॉफिटेबल? I can challenge 90% listening out here are not profitable. Nothing Sir, against you guys. Kirit sir, whoever are listeners and whoever tags me, मैं simple बोलता हूँ, all who tags me and 98% losing traders, they only tag you, me or anyone else is just to prove their point. कि मैंने ऐसा बोला था, कि मैंने ऐसा बोला था। भाई तूने बोला था ना, एक काम किया कर, पहले चार्ट डाल दिया कर, यहाँ से यही चीज होगी, पहले चार्ट डाल दे, उसी चार्ट को रीट्वीट मार। लोगों को, मुझे आपको भी टैग करना होता है कि उनको फॉलोअर्स चाहिए होते हैं, उनको कुछ प्रोग्राम बेचना है। मैं भी प्रोग्राम बेचता हूँ, आप भी प्रोग्राम बेचते हो, उसमें कोई फर्क ना पड़ता। The question is,
सचिन तेंदुलकर अपनी माँ के पेट से क्रिकेट बैट लेके निकला था क्या? इवन ही वेंट टू रामनाथ आचरेकर ना, रामनाथ आचरेकर ने सचिन को सिखाया, कामले को सिखाया, ओके, उसने साथ में 1500 क्रिकेटर को सिखाया, वो 1500 क्यों नहीं तेंदुलकर और कामली बने? सर मैं वापस क्वेश्चन अगर I mean, इस I was चीज listening to सर किसी ने अगर इसी ट्वीट, 1 मिनट, किसी ने ट्वीट डाला था, नहीं ये करने से कुछ नहीं होता है, वो करने से कुछ नहीं होता, तुम अपनी माँ के पेट से निकल के तैरना आ जाता है। आई वॉज अ नेशनल स्विमिंग चैंपियन। पहली बार जब मेरे भी समुद्र स्विमिंग पूल में डुबकी लगाई, मैं भी 3 बार डूबा। व्हाट नॉनसेंस, आई मीन व्हाट इज रॉन्ग, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? हम स्कूल जाते पढ़ने के लिए। सर मैंने हाँ, जो मैंने अभी पहले जस्ट एक क्वेश्चन, हिमांशु एक सेकंड रुकना। किड सर आज के दिन में क्वेश्चन आता है कि अपना P&L दिखाओ, वेरीफाइड दिखाओ। भैया तेरी कैपिटल इतनी है जितनी मेरी कैपिटल है। सर आप बहुत बड़ा कैपिटल रन करते हो, आपको पता मैं क्या कैपिटल मैं काय मुझे समझाना है आपको, आपको खुद सिखाना है। मुझे अगर किड सर को सिखाना है, किड सर मुझसे सीखने आएंगे या मैं किड सर से सीखने जाऊंगा? किड सर तो मुझे चलो मैंने मान लिया, 2 मिनट के लिए मैंने मान लिया, यू आर अ सुपर ट्रेडर, ओके। अब मान लो आपने साल में 100 लोगों को सिखाया, व्हाट इज द गारंटी दैट वो 100 के साथ तुमको आउट परफॉर्म करेंगे? आई कैन टेल यू फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, 5% भी नहीं आउट परफॉर्म करेंगे। ऑल्सो पर सर गल कितनी one minute, Maradona was the greatest footballer. When he led the Argentinian team in the World Cup as a manager, as a coach, they were out in the first round. Similarly, Mourinho, who plays for EPL, has produced the best thing. रामनाथ आचरेकर ने कौन सा टेस्ट मैच खेला? ये सिर्फ चौचले है बोलने के। आप मेरे को अपना P&L दिखाओ। I don't want to name anybody, but जो लोग बताते हमने 500 टका 1000 टका बनाया, you show me 10% of the people who attended their course who ended up making even 10% of the profit that they claim to have made. I run a mentorship program. मेरे वर्ल्ड वाइड स्टूडेंट्स हैं. I have mentored hedge fund managers, fund managers, okay, and I have students from IIM, IIT, intelligence matter thing. But I have upward of Sir, your 75% of tagline is profit. best trading is a losing business. The first line says It is. It is. आप खुद अपना एक्सपीरियंस शेयर करते ना, यू आर लूजिंग ट्रेडर, यू ओपनली से कि मेरे को टेक्निकल समझ में नहीं आता, मेरे को फंडामेंटल समझ में नहीं आता है. हाउ डू आई क्लासिफाई यू? as a no voice, आई no, नो. nothing. हाँ, मुझे पता है, वी आर पार्ट ऑफ द सेम व्हाट्सएप ग्रुप एंड यू नो द वन हु इज गोइंग टू लाई. दिस इज नॉनसेंस. कल तेंदुलकर एकेडमी चालू करेगा अपनी क्रिकेट की, ही शुड कम एंड टीच एवरीबॉडी फ्री. व्हाई? एंड सबको तेंदुलकर बनना है, अगर सब तो बनने वाले नहीं है, तो तेंदुलकर भी चोर है बाय दैट डेफिनेशन. किड सर वापस आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये जो लोग इतना मतलब नेगेटिविटी फैलाते हैं, कल मैंने एक स्टेटमेंट डाला था, फॉरगेट अबाउट दैट. फ्री में सिखाओगे ना, लोग बोलते हैं गालियां देते, तो साला अपने को लगता है कि हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे, क्योंकि ये है ना. Just ना ignore ना ना them, सर their सर opinion. सर सर I know मैं आपको there is one सामने से person, एग्जाम, Lord. मैं सर अभी तो वो स्पेस उस चीज के लिए भी नहीं है. मैं सिंपल बोलता हूँ कि दोज पीपल हु अब्यूजेस अस कॉस्ट स्टडी कम्स एट अ कॉस्ट. एक काम करो ना, अपने बच्चों को म्युनिसिपलिटी स्कूल में डाल दो. जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, म्युनिसिपलिटी स्कूल में डाल दो ना. क्यों अच्छी स्कूल में डालते हो, लाख रुपया फीस देते हो, म्युनिसिपलिटी स्कूल में डाल के आ जाओ ना. अरे हम स्पेसेस करते हैं, छाते ठोक के स्पेसेस करते हैं. अब पता है रात को गाली पड़ेगी, कोई फर्क ना पड़ता. हमें सीखने का पैसा लगता है, सीखने का. किड्स विल यू एग्री विद दैट कि सीखने का पैसा लगता है? Sir, ऐसा है, if the outcome is monetary benefit, why should you not have a part of play? एब्सोल्युटली. भैया आपने घर पे पिज्जा मंगाते हो ना, पिज्जा क्यों मंगा रहे हो? घर पे पिज्जा बना लो ना. आप बोलोगे कि मेरा
उसने 40 रुपया डिलीवरी का चार्ज क्यों लिया? आपने घर पे मंगाया क्योंकि आपका उसका ऑप्शन ना रहेगा। हर चीज का कॉस्ट लगता है। कोई कुछ सिखा सर रहेगा। पेटीएम इशू लाया 1900 में लाया, क्या विजय शेखर ने आपकी कन्वर्टिंग बंदूक लगाई आप आके इन्वेस्ट करो? नहीं ना, इट वाज योर ग्रीड। देन नाउ व्हेन द इशू सर करेक्ट when रीवर से when वो चोर है, when your greed, नाइका चोर है। sir, when your नहीं, 1 मिनट, द होल वर्ल्ड चोर, तुम शरीफ हो बिकॉज यू आर अ फेलियर इन लाइफ। Nobody forced you to go and take the trade. Nobody forced you to go and apply for the IPO. You did your research. You do your research. अभी आईटी कंपनी में गूगल निकाल रहा है, अल्फाबेट निकाल रहा है, वो इतना ट्विटर ने निकाला, इतना रोना हो रहा है, but why are you forgetting these are the people who are the highest paid compared to other industries? So there is always a flip side. It's not always going to be head, but वो नहीं जानना है हमको। I mean that point is useless, Amit bhai. Let's not discuss. Everybody knows everything. ना Basically, सर yeah, you सर want सर to सर free सर me. सर I'll just add to one point what you said. मैं मेरा वर्कशॉप करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, किड्स सर करते, गन पॉइंट पे लग के थोड़ी आए, हम सिखाते, बिल्कुल बिल्कुल हम सिखाते, दिल से सिखाते। आना है आओ, ना आना है मत आओ। मैं किसी की माँ बहन ट्विटर पे कर सकता हूँ, मैं ना करता। कोई मुझे नेगेटिव बोल देगा, मैं कभी रिप्लाई ना देता। मैं बोलता हूँ बहुत अच्छा किया, किसी ने मेरे बारे में नेगेटिव बोला। किड्स को नेगेटिव बोलता है, किड्स बहुत गुस्सा हो जाता है, किड्स कभी जॉब भी देते हैं, मैं तो जॉब भी नहीं देता। देखो राम का भक्त हूँ, मैं किसी को जॉब भी नहीं देता। मैं सिंपल बोलता हूँ, भैया सिखाने का पैसा लगता है, स्कूल में जाते हो तो पैसा लगता है कि नहीं लगता? आपके बच्चे स्कूल में जाते हैं ना, अगर हमने थोड़ा सा चार्ज कर लिया, क्यों? हमारा टाइम क्या फोकट के लिए आपके लिए? कोई बोलेगा अपना P&L दिखा, पहले इतनी औकात बना दो कि मैं P&L दिखाऊं। मुझे मेरे P&L बड़ा से बेटर है कि आपका P&L बेटर बना दूं। मैं सामने लाइव ट्रेड मार सकता हूँ। किड सर को जिस दिन बोलूंगा किड सर अपन लाइव ट्रेड 1 हफ्ते के लिए मारेंगे, आप आ जाओगे? फिर हम हमारा चार्ज लेंगे। अगर 1 हफ्ते के लिए आप पैसा दोगे, रहना खाना आपका, आप अपने बार में चले जाना, जहाँ रहना रहना, जहाँ हम रहेंगे। मैं किड सर आज बोलता हूँ, अब मैं सिंपल बोलता हूँ, हम 7 दिन आपके सामने ट्रेड मारेंगे, ना होगा ना हम जब जेब से आपका पैसा दे देंगे। अगर लॉस हुआ तो मार्केट सर्विस का हमें ना पता, हम सामने ट्रेड मारेंगे कि भैया ये किड सर 50 का चला रहे, मैं 100 का चला रहा हूँ, जो कर रहे। जो लोग बकवास करते रहे, मैं सिंपल बोलता हूँ, मैं बकवास ना करने वाला इंसान होता हूँ। ये एस्टिमेट रिकॉर्ड करना है, पक्का डाल देना, वो फिल्ट्रीड वाला डालेगा और कोई और उल्टे सीधे लोग डालेंगे, पक्का डाल देना। इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस इन माय लाइफ। किड सर कहाँ पे रहते हैं मुझे पता है, मैं कहाँ रहता हूँ किड सर को पता है। ओपन चैलेंज बोलता हूँ, ओपन चैलेंज, मैं ओपन चैलेंज देता हूँ, सब रिकॉर्ड कर going to Taj. किड सर एक सेकंड। और ओपन चैलेंज उस बंदे को बोलना जिसने मेरे बारे में गलत बोला है, किड सर के बारे में गलत बोला, कि अब तू आ। अगर वो बंदा ना आता ना, उसको बोलना कि मेरे बारे में किड सर के बारे में गलत बात ना करे। इतना ओपन चैलेंज अमित गुलेछा पर्सनली देता है। मेरा नाम अमित गुलेछा है, ये ट्विटर हैंडल मेरा है, मैं पर्सनली चैलेंज देता हूँ। आ सकते हो आ जाना, ना आ सकते तो मत आना। ये बाकी है ना कि ये पैसा लेता है, क्रेडिट पैसा लेता है, क्रेडिट ये फीस लेता है, पिछवाड़े में जोर है, आ जाना। जिस दिन मैं करूंगा, खाना पीना भी मेरे पास से रहेगा, उसके बाद तुम्हें लगे तो पैसा देके चल जा। इतना भगवान ने मुझे दिया ना, मैं सब फ्री कर दूंगा तुम सबका। सिर्फ अपने आप पिछवाड़े में रखना, अपने पिछवाड़े में रखना कि जहाँ जा रहे हैं ना वहां जाके आए हैं। अमित पर्सन इतना वेल डूइंग है ना बंदा, इससे राम का भक्त हूँ, इसके लिए हूँ।
तो ये चूक चलता है ना ट्विटर पर, वो ऐसा बोलता है, वो ऐसा बोलता है। अमित सुनता ना किसी की, अमित है पागल एक नंबर का। अमित जब करके आता है ना, क्रेडिट सर मुझे मना करते हैं मत किया कर ये चीज, मैं खुला बोल दिया। अब ये रिकॉर्ड करके ना, वो फिन डिकोड या कौन सा जो करता है उसको जाके डाल देना, और मैं पक्का बोलूंगा कि मेरी पिछवाड़े में जोर है, मैं कर दूंगा, मेरे पिछवाड़े में जोर मैं कर दूंगा। पक्का रिकॉर्ड करके जाना, जिसको भी रिकॉर्ड करना है कर देना। मैं चाहता हूँ कल आए वो चीज, कल नहीं मतलब 1 घंटे में आ जाए, पक्का डाल के जाए। किड सर प्लीज। No, you go to a Taj hotel or go to a 5-star. Do you ask him why are you charging so much? That's his product. He's not forcing you. अपनी गाड़ी दिखा के, हाँ मैंने ये गाड़ी अभी सेकेंड हैंड में डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने इतना कमाया था. What nonsense. I mean, let me not discuss. I don't get into. It's like, I think it's pointless. I think Nilesh Dedia is waiting for quite some time. Amit, give him a chance to talk. He has a question. Nilesh ji, please go ahead. Am I audible, please? Yeah, Nilesh bhai, you are audible. Please go ahead. Market is doing nothing, Amit bhai. मंथली जो कैंडल है वो बेरिश एनगल्फिंग हुआ है, और उसके बाद मार्केट ऐसे ही जस्ट घूम रहा है। तो ब्रॉड रेंज जो है, उसके बाद आप देखो 3-4 वीक से ये साइडवेज रेंज हो रहा है। तो आई थिंक नेक्स्ट जो मंथली कैंडल होगा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम कहाँ क्लोज होते हैं। अगर इनसाइड बार ही बनता है तो देन वी हैव टू वेट फॉर सम मोर टाइम। तो ऑन द अपसाइड 18,400, 18,350, 400, और नीचे मोटा मोटी ये जो सबको पता है, अभी पूरे हिंदुस्तान को पता है, शायद पाकिस्तान को भी पता होगा, अभी 18,777, तो 17,777, सॉरी। Otherwise, broader market is very weak, but only one sector which is very promising, that is Siemens, ABB, BHEL, to an extent L&T, that is very promising. तो बजट में अगर कुछ आना है तो वहां से आ सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अदरवाइज बैंकिंग में मोटा मोटी चार्ट पैटर्न्स आर नॉट सो गुड, एक्सेप्ट दैट वी आर एट द सपोर्ट। 1760 का कोटक बैंक का सपोर्ट है, और मोटा मोटी 850 का आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट है। HDFC बैंक इज एट द रेजिस्टेंस पॉइंट नाउ, 1700 का उसका ये हाई लगा था। आई थिंक वो इवेंट का न्यूज ब्रेक हुआ था तभी का, वो हाई के लेवल के 30-40 पॉइंट ऊपर नजदीक है अभी। तो कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है अभी मार्केट के लिए, तो साइड में शांत बैठना चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर इफ यू वांट टू प्ले अ बुल ट्रेड, वी शुड प्ले समवेयर ऑन द कैपिटल गुड सेक्टर। और बेयर ट्रेड में आई थिंक बजाज फाइनेंस, बजाज ट्विंस द बेस्ट बेयर ट्रेड्स। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। अदरवाइज जो भी कॉल पुट राइटर है उनको मैं मना करूंगा, कॉल पुट राइटर ये 13 के विक्स पे मत करना, पैसा बहुत बुरी तरह लगेगा। और वेट फॉर अपॉर्चुनिटी। वो जैसे हमको ये पिच अभी कैसा बन गया, राहुल द्रविड़ वो जो ऑस्ट्रेलिया में खेलता था ना, वो टाइप का पिच बन गया है कि आपको 50 बॉल छोड़ने पड़ेंगे, लेकिन एक बॉल अच्छा आएगा, वहां पे आपको अच्छा खेलना है, एंड देयर वी हैव टू हिट अ बाउंड्री। So this is the pitch how we have to play. Otherwise, markets are doing nothing.
स्लोली थोड़ा इरोजन हो रहा है. And one point we noted is that ये अडानी जी का ये FPO आ रहा है, वो 10,000 करोड़ लेके जाएगा. रिलायंस NCD रेज कर रहा है, वो 20,000 करोड़ लेके जाएगा. SBI ने बॉन्ड रेज किया था, वो भी आई थिंक 10-20,000 करोड़ मार्केट से लेके गया है. तो आई थिंक पीपल आर समवेयर moving, the large corporates, they want to raise money or they want to raise whatever is possible for the next capex cycle. That's what I can understand. So things are pretty shaky as such, and as other panel speaker also spoke, that 1800 का एक फॉल्स ब्रेकआउट हो गया है. उसके बाद कैचअप रैली जो आना चाहिए था 1500 पॉइंट का, वो आया नहीं है. So I think most people have lost that what we can say that वो फेक आउट ट्रेड में शेक आउट हो गए हैं, and they must have sold at 17,700. मार्केट कोई कारण से सपोर्ट कर रहा है, ये लेवल पे रिस्पेक्ट कर रहा है, हम लोग प्राइस को रिस्पेक्ट कर रहे हैं अभी. बट लेट्स सी हाउ मार्केट्स पैन आउट. I think the next decent picture would be clear only after budget panic और budget euphoria. जो भी होगा उसके बाद का वीक में पता चलेगा. वापस एक पोजीशन साइजिंग बनेगी पब्लिक की, क्योंकि बहुत देर तक आदमी शांत नहीं रह सकता है. कुछ ना कुछ ऊपर नीचे आएगा, उसके पीछे वापस वो भागने की कोशिश करेगा. तो बजट के एक वीक के बाद तक भी आई थिंक ये ऐसा ही माहौल रहेगा. पब्लिक फंसेगी, पब्लिक उछलेगी कूदेगी. आई थिंक उसके बाद सब सेटल डाउन हो जाएगा. दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू. छोटा मोटा एक्सपीरियंस मैं शेयर किया है. मैं इतने साल से हूँ मार्केट में, तो जो पैसा है बचा के रखो और अच्छा अच्छा स्टॉक्स को SIP करो आप, तो लंबे समय में पैसा अच्छा मिलेगा. बट अभी का समय जो है दैट इज वेरी चैलेंजिंग. थैंक यू अमित भाई. हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो. आवाज आ रही है मेरी? घनश्याम जी, अमित भाई, अरे कोई बोलो यार. हाँ, ये ट्रेडर भाई को आवाज आ रही है, ट्रेडर गुरु जी को. चलो, थैंक यू सो मच. हाँ, मैंने मेरी बात रख दी है. यू कैन कैरी ऑन. अगर कुछ होगा तो मैं मेरा इनपुट दूंगा. अमित भाई सो गए क्या? अमित भाई, स्पेस हैंग तो नहीं हो गई ना यार भाई? घनश्याम भाई, अमित भाई, राजीव मलिक, सब सो गए क्या?
अच्छा, मेरे को ही बोलना है। So does anyone have any questions left? इंग्लिश में इतना अच्छा समझ आए. So I am managing the space almost 1:30. यस, इंग्लिश में एंड कर दे स्पेस. हाँ एंड कर दे अमित भाई, कुछ है नहीं. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल आर स्लीपिंग नाउ. फैंटास्टिक. या So ending the speech. Thanks everyone for joining in. देखो, हो सकता है हमारा सबका व्यू अलग हो. लास्ट में आपको एक चीज समझनी, पैसा आप जो लगा रहे हो वो आपका पैसा है. उसमें आपको क्या रिस्क लेनी है वो आपको डिसाइड करना है. ये बोल देंगे कि ऐसा हो जाएगा, मैं बोल दूंगा ऐसा हो जाएगा, उस पर पैसा ना लगाना है. लास्ट में हो जाएगा एनालिसिस करना है. ये सारी जो हम स्पेसिस करते हैं, शायद शरद सर करते रहेंगे, निज में करते रहेंगे. हमारा एक ही पर्पज है कि एजुकेशन है. आप सीख लो कुछ हमारे नॉलेज से, वो बेस्ट होता है. उससे ज्यादा कुछ हम स्पेस में ना बात करते. हम किसी का हमारा कोई पर्सनल ट्रेड रहेगा, हम पहले बोल देते. नीरज भाई पक्का बोल देंगे मैंने ट्रेड लिया है, ये मेरा ट्रेड है. तो इससे ज्यादा हम कुछ ना बोलना चाहते. बाकी अगर आपको हमारी कंप्लेंट करनी हो, पक्का कंप्लेंट कर देना. टैग करके सेबी को कंप्लेंट कर देना. आई एम रेडी फॉर दैट. किसी और के बारे में बोल ना सकता, मैं खुद के बारे में बोल सकता हूँ. टैग कर देना सेबी को कि ये अमित से स्पीच चला रहा था, इसमें ऐसे लोग आए थे. अमित ने जो बोला, अमित उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, बाकी अमित किसी से रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग एंड दिस स्पीच. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग. कल परसों 2 दिन में मिलते. गुड नाइट, गुड नाइट.